लोकिज्म पार्ट 33 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने जियो के कुछ आखिरी मूवमेंट्स देखे थे। लास्ट पार्ट में ही डाइड। साथ में लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन एक्चुअली कितना स्ट्रांग है। वी विटनेस टेसुमा गोइंग अगेंस्ट जैक, डैनियल एंड वास्को और वो मजे ले रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ था until जेम्स ली अपीयर्ड एंड जेम्स ली बेसिकली सेड तू पीती है। जेम्स ली जस्ट सोलोड दैट डूड व्हाइल हिज वन हैंड वाज इन हिज पॉकेट। खैर आज से शुरू होता है वर्कर सेकंड एफिलिएट आर्क। हम अभी जीआई में होते हैं और डैनियल जियो को याद कर रहा होता है, बोल रहा होता है 1 महीना हो चुका है जियो को गुजरे हुए और इस 1 महीने के अंदर सब उसको भूल भी चुके हैं ऑलरेडी। डैनियल क्लास में लौंडे लपाटे अपने में लगे पड़े हैं और डैनियल बस जियो के बारे में सोच रहा है अभी। उसको अपनी और जियो की जो लास्ट फाइट थी उसकी ओरिजिनल बॉडी के अंदर वो याद आ रही होती है। तब जियो ने बोला था ना कि तू लकी है बिकॉज़ तेरे पास 2 बॉडीज है पर मेरे पास नहीं है, तो मेरे को समझने का ट्राई कर, मेरे को भी 2 बॉडीज दिलवा। तो डैनियल ये सोच रहा होता है कि क्या मैं तब सही में जियो को समझना चाहिए था। पर तब यहाँ बात है जैक जो बोलता है तू फिर से आज स्कूल के बाद वर्क के साथ जाने वाला है क्या, और तो मैं आज भी नहीं बताया कि तू क्यों जा रहा है उनके साथ है। डैन बोलता है हाँ। जैक बोलता है यार देख तू जियो के साथ तो उससे वैसे मैं स्ट्रेस्ड हूं, अब तू मुझे और सिरदर्दी मत दे। तुम लोग लास्ट पार्ट के बिल्कुल शुरू में भी जैक ने पूछने का ट्राई करा था डैनियल से, जैक और वास्को दोनों नहीं, कि तू वर्कर वाला क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, तू उनके साथ क्यों जाता है। और तब डैनियल ने बोला था कि यार अभी सही टाइम नहीं है इनको बताने का कि वो क्यों उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, और डैनियल अब भी नहीं बताता जैक को। तो जैक बोलता है यार देख उस टाइम हमारे साथ जो भी थे, जो हमारी टीम में थे, वो धीरे धीरे तो थोड़ा शक करने लग गए हैं। डैनियल बोलता है मुझे माफ कर दो जैक, पर अभी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा ये। तो यार ये अपना प्लान अभी हम दोस्तों रिवील नहीं करने वाला। इसके बाद हम यूजीन पे आते हैं, साथ में बिग डैनियल बैठा हुआ है और वो बोल रहा है भाई तू मुझे सेकंड एफिलिएट में कब लेके जाएगा, मैं कितना वेट करूं, और जब से मैंने वर्कर ज्वाइन करा तो मुझे बस घुमाई जा रहा है यार, दिखा भी दे मैं और सेकंड एफिलिएट यार। और ये सारी बात सुनकर यूजीन बस स्माइल ही कर रहा है। ही नोस डैनियल कुछ प्लान कर रहा है और डैनियल मन में बोल रहा है कि यार काफी महीने हो चुके मैं वर्कर ज्वाइन करा पर ये साला मुझे दिखाई नहीं रहा सेकंड एफिलिएट, मैं फिर कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा उसको अंदर से ऐसे। और अभी डैनियल की इस बात पे यूजीन बोलता है ठीक है चल सेकंड एफिलिएट। डैनियल थोड़ा सरप्राइज होता है लाइक क्या, यूजीन बोलता है तूने बोला सेकंड एफिलिएट जाना है चल फिर। मन में सोच रहा होता है 1 सेकंड ये इतनी जल्दी मेरी बात क्यों मान गया। यूजीन स्माइल करते बोलता है अरे इट्स नॉट अ बिग डील, चल दिखा दो तेरे को सेकंड एफिलिएट क्या है मेरी। इनकी कार एक जगह रुकती है और यहाँ यूजीन डैनियल से पूछता है बता मेरे को तेरे हिसाब से वो कौन सी जगह है जहाँ पे तेरे को इंसानों की सबसे ज्यादा डार्क साइड देखने को मिलेगी। डैनियल बोलता है मुझे नहीं पता, मैं भी तक ऐसी कोई जगह नहीं गया, मे बी आर्मी हो वो जगह। यूजीन पूछता है और तू आर्मी क्यों बोल रहा है, व्हाट्स योर रीजन। डैनियल ये बोलता है कि वहाँ बहुत इनजस्टिस होता है और वहाँ इंसानों का ट्रू फेस देखने को मिलता है हमें। डैनियल यूजीन से पूछता है मेरा जवाब गलत था। यूजीन बोलता है वेल इसका कोई सही जवाब है ही नहीं एक्चुअली, पर हाँ मेरे हिसाब से वो जगह जहाँ पे इंसानों की तुम्हें डार्केस्ट साइड देखने को मिलेगी वो है ये जगह अ कैसीनो, और यही है वर्कर्स का सेकंड एफिलिएट अ कैसीनो। इसका नाम है लकी। डैनियल यहाँ पे आता है और देखता है यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो कैसीनो में खेल रहे हैं। डैनियल थोड़ा आसपास घूमता है सोचता है यार ये क्या, ये सेकंड एफिलिएट। और फिर वो जाके यूजीन को बोलता है बेटा पकड़ा गया तू थे, सेकंड एफिलिएट खत्म, अब ये तेरा इलीगल धंधा बता दूंगा मैं, खत्म बेटा तू। तभी यूजीन बोलता है ओ भाई साहब कैसीनो आर लीगल। डैनियल शॉक होता है लाइक व्हाट दे आर लीगल। यूजीन बोलता है भाई इनफैक्ट गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है करने के लिए, ये कैसीनो एक्सक्लूसिवली फॉरेनर्स के लिए चला जाते हैं और ये इलीगल बिल्कुल नहीं है, इससे गवर्नमेंट को काफी प्रॉफिट होता है तभी हमें सपोर्ट करती है वो। इन अदर वर्ड्स दिस प्लेस इज कंप्लीटली लीगल, तो बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद रात में डैनियल अपने घर पे लेटा होता है अपनी दूसरी बॉडी के ऊपर, इसमें अपनी ओजी बॉडी में हो और बोल रहा होता है अबे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब इन्हें यूजीन को बोलने कि तू तो पकड़ा गया बेटा, तेरी सेकंड एफिलिएट खत्म। अब एक्चुअली बड़ा स्टूपिड मूव था डैनियल का। लाइक अगर फ्यूचर के अंदर किसी को भी यूजीन के अगेंस्ट कोई प्रूफ मिलेगा तो कोई डम पर्सन नहीं होगा जो यूजीन को आके बोलेगा कि बेटा तेरा अगेंस्ट प्रूफ मिल गया मुझे, अब तू पकड़ा जाएगा। वो ऑफ कोर्स उस प्रूफ को यूज करके यूजीन को हराने के लिए उसको बताएगा नहीं कि ओए मेरे पास तेरा के अंदर प्रूफ है याद रखियो। एनीवेज अभी डैनियल ये सोच रहा होता है कि जो मैंने उसको बोला है इसके बाद तो यूजीन मेरे को और डाउट करेगा, वो मैं ट्रस्ट नहीं करने वाला। बट हाँ आई एम डेफिनेटली श्योर वो इनका सेकंड एफिलिएट नहीं है। डैनियल ऐसा इसलिए बोल रहा है सेकंड एफिलिएट तो लीगल है और उसे पक्का पता है लीगली तुम इतना रोकड़ा नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ तुम्हें इलीगल काम करना ही पड़ेगा, और उसे पक्का पता है कि सेकंड एफिलिएट में कुछ इलीगल काम होता ही होगा जिसके बारे में अभी अपने लौंडे को नहीं पता। फिर वो सोचता है कि वो कैसे यूजीन को भरोसा दिला सकता है कि यूजीन खुद उसको पता है कि वो सेकंड एफिलिएट में एक्चुअली इलीगल काम क्या करते हैं, और उसे एक आइडिया आ जाता है जो अभी हमें रिवील नहीं कराया जाता। इसके बाद हम पहाड़ों पे आते हैं जहां हम देखते हैं मैरी किम को। स्मैश भाई स्मैश। और वो कहीं बहुत ऊपर चढ़ती है और बोलती है हराम जादे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू 1 महीने से स्कूल भी नहीं आया है, कहाँ गायब हो गए तू, और तूने आके सारे पेड़ क्यों तोड़ दिए। वो ये बात बोल रही है विंजिन को। एक्सक्यूज मी इज दिस रियली विंजिन। विंजिन बोलता है मैं 1 महीने से गायब था और 1 महीने ट्रेन करके वापस अपनी प्राइम में आ चुका हूँ, और अब मैं उन सारे कुत्ते कमीनों को मारूंगा who have looked down on me. And once again is this actually विंजिन। एक साइड तुम विंजिन को देखो और एक साइड तुम आयरन का टाइटन देखो, टाइटन फॉर्म उसकी, ये सिमिलर नहीं लग रहे बहुत ज्यादा। बस यहाँ नया एक्शन फिगर एंड
लुक एट माई न्यू राइड। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं माइटी वेरन पे, जो इस टाइम ट्रेनिंग ले रहा है अंडर मैनेजर किम। जो हमें कुछ पार्ट पहले लग रहा था वो सच हुआ। वेरन बार बार बोल रहा था कि मैनेजर किम ने मुझे ये सिखाया वो सिखाया, और हमें ये लग रहा था कि शायद से उसने ट्रेनिंग ली होगी मैनेजर किम के अंडर, जो ली है। और मैनेजर किम काफी टाइम से वेरन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वेरन पूछता है आपको मेरे साथ घूमना पसंद है क्या, आपको फैमिली को दिक्कत नहीं है कोई। मैनेजर किम बोलता है तुझे क्या फर्क पड़ता है मेरी फैमिली से। वेरन बोलता है मैं तो ऐसे ही बोल रहा था बिकॉज़ आपने अभी फैमिली के बारे में बताया नहीं मुझे। तभी मैनेजर किम बोलता है वेरन तू स्ट्रांग हो चुका है, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु फॉलोड माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जो मैंने तेरे को ट्रेनिंग कराई है वो तेरे जरूर काम आएगी, बट स्टिल अब भी तू उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। ये बात सुनकर वेरन बोलता है यार या तो आप मुझे मोटिवेट कर लो या डिमोटिवेट कर लो। उसके बाद इन्हें थोड़ी ऐसी बातचीत होती है। मैनेजर किम पूछते हैं तू इसको डेट कर रहा है। ये बात सुन के मुझे लगा मैनेजर किम सोचे हैं कि अपनी बेटी इसके हवाले कर देता हूं मैं, बढ़िया तो है लौंडा है। बट वो सवाल इसलिए नहीं पूछते। वो बोलते हैं कि इंसान और स्ट्रांग हो जाता है जब उसके पास कोई होता है प्रोटेक्ट करने को। इसके बाद वेरन पूछता है अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, और मैनेजर किम बोलता है मंगलवार को बताऊंगा। वेरन बोलता है मंगलवार हो क्या, तब क्यों बताओगे। एनीवे इसके बाद हम आते हैं सेकंड एफिलिएट में, जहां हम देते हैं यूजिन को, और अभी वो सामने खड़ी है नेको द सीईओ ऑफ सेकंड एफिलिएट। तो पूछती है आप सर्कस देखने आए हो क्या। आई एम सॉरी पर वो खत्म होने वाला है बस। यूजिन बोलता है नहीं मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आया हूं कि तुम्हारी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है। ये सुनकर नेको खुश होती है और पूछती है वो थर्ड और फोर्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट नहीं आने वाला। यूजिन बोलता है नहीं उसे आना पसंद नहीं है। तब नेको बोलती है अरे यार मुझे चिढ़ाना था उसे। सैमुअल की बात कर रहे हैं ये ना। अब हमें वर्कर सेकंड एफिलिएट का इलीगल धंधा है उसके बारे में पता लगता है, और वो वही है जो वीवी के होटल के नीचे होता था, अंडरग्राउंड स्पारिंग एरिना, जो अमीर लोग एंजॉय करते थे। पहले वो वीवी के बेसमेंट में था पर वहां पे सीन हो गया तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है वो। यूजिन उसी एरिना में एंटर करता है और देखता है लास्ट गेम भी खत्म हो चुकी है, और देखे तो ऐसा लग रहा है कि जो सूट बूट वाला बंदा है उसे सबको कूट दिया यहाँ पे। और तब ये बंदा पीछे मुड़ता और बोलता है अरे चेयरमैन काफी टाइम बाद आया, और इसको देख के शायद तुम्हें किसी कैरेक्टर की याद आए। एनीवेज अब हम आते हैं मीटिंग पे जो हो रही है यूजिन और डैनियल के बीच। यूजिन डैनियल को बोलता है तुझे क्या चाहिए, अब मैं तेरे सेकंड एफिलिएट दिखा दिया है और वहां पे कुछ रिपोर्ट करने को है भी नहीं है तो बता मुझे। डैनियल बोलता तो मैं मजाक कर रहा था यार, और देख मुझे एक्चुअली सेकंड एफिलिएट के अंदर काम करना है। यूजिन बोलता है एक पार्ट टाइम जॉब कैसीनो के अंदर, हाँ ठीक है मैं लगवा दूंगा। पर डैनियल बोलता है ना कैसीनो में नहीं, मुझे वर्कर के सेकंड एफिलिएट के इलीगल बिजनेस में काम करना है। यूजिन में चश्मा साफ करते हुए बोलता है वर्कर का सेकंड एफिलिएट का इलीगल धंधा, भाई ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, तू क्या बात कर रहा है मेरे को कुछ नहीं पता। एंड हाइपोथेटिकली सेइंग अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं तेरे को क्यों बताऊंगा उसके बारे में, मैं तेरे भरोसा नहीं करता हूं और तुझे भी ये बात पता है, फिर भी तू बेशर्मों की तरह मुझसे सवाल पूछता है। नाउ डैनियल नोस यूजिन जैसे लोग कुछ भी चीज फ्री में नहीं करते हैं। डैनियल यूजिन को बोलता चला डील करते हैं, इनकी डील क्या होती है उसमें क्या डिस्कस होता है हमें नहीं पता जाता अभी। यूजिन बोलता तू सही में बात ऐसी डील करना चाहता है, देख ले तू दिक्कतों में फंसेगा। डैनियल बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जो कंडीशंस है इस डील के अंदर उसमें तू कुछ नहीं खो रहा है। देखो डैनियल ने कुछ अच्छी डील ही दी होगी यूजिन को तभी वो एक्सेप्ट करेगा, बट डैनियल इतना डम तो नहीं है कि वो सारा बेनिफिट यूजिन को ही दे देगा। खैर अब इसके बाद हम यूजिन और सैमुअल पे आते हैं और यूजिन उसको बता रहा होता है कि डैनियल भी हमें ज्वाइन करने वाला है। तू बता तू क्या सोचता है इसके बारे में सैमुअल। और सैमुअल वही शक कर रहा होता है डैनियल के ऊपर, वो बोलता है उसका कोई और मोटिव तो नहीं है। यूजिन बोलता है हाँ पक्का हो सकता है, बट मैं उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखने वाला हूँ। आई एम गोना मॉनिटर हिज एवरी सिंगल स्टेप। मैं उसको सेकंड एफिलिएट से निकलने नहीं दूंगा, वो स्कूल भी नहीं जाने वाला भाई। सो आर यू स्टिल वरीड। सैमुअल बोलता है नहीं हमारे लिए नहीं, पर मैं डैनियल के लिए थोड़ा चिंता कर रहा हूँ बिकॉज़ जिस वुमन के अंडर काम करने वाला है वहां वो शायद वो सेफ ना रहे। खैर अब हम जीआई पे आते हैं और यहाँ पे ज़ोई बताती है जैक को कि डैनियल 1 महीने से स्कूल ही नहीं आया है और ना ही वो ज़ोई की कॉल्स का आंसर कर रहा है। जैक पूछता है लिटिल डैनियल उसका क्या, और ज़ोई बोलती है उसका भी कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। पहले जैक को लगता है कि डैनियल किसी मुसीबतों में ना फंस गया तो वो जाके वासु को बताता है और वासु बोलता है लौंडो तैयार हो जाओ हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर। इसका दिमाग अलग ही लेवल पे चलता है, इसको लगता है डैनियल किसी ने पीट पाट दिया और डैनियल किसी हॉस्पिटल में पड़ा होगा जब वो उसे धक्का दिया जियो ने तब की तरह। और यहाँ पे बर्न नकल्स का दिमाग होता है जेस जो बोलता है ना ऐसा नहीं होने वाला। जैक तू बता तुझे कुछ पता है कि डैनियल कहाँ पे होगा, एनी क्लू। और ऐसा भी तुम देख पा रहे हो जेस ने अपने चेस्ट पे एक टैटू करवा लिया है। वॉनसन के नंबर 2 ने छाती पे छाप देता ना इसके क्या लिखा था पब्लिक छापा है शायद से, उसको छुपाने के लिए इसने कवर अप टैटू करवा लिया है। खैर अभी जेस की बात पे जैक थोड़ा सोचता है कि यार क्या क्लू है मेरे पास कोई, और उसे बस ये याद आता है कि डैनियल थोड़ा वर्कर की साइड हो चुका है और वो हमें क्लियरली बता भी नहीं रहा क्यों। जैक को थोड़ा शक होता है डैनियल पे, पर सिलो बोलता है नहीं यार डैनियल हमें धोखा तो नहीं देने वाला। अब इसके बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट में आते हैं जीआई में जहाँ पे अपना विंजिन आ गया है। मैंने बोलता फाइनली तो स्कूल में आ गया, पर तू कहाँ जा रहा है। और विंजिन बोलता है मैं डैनियल कूटने जा रहा हूँ और ये है अपना नया विंजिन। मैंने पूछे तो उसे क्यों पीटना है, तो रैपिंग की प्रैक्टिस करना अपनी। विंजिन बोलता है उसे पीटने के बाद मैं कर लूंगा प्रैक्टिस। मैंने क्यों बोलता डैनियल तेरे को कभी नीचे नहीं दिखाया, जिन्होंने
लिखा है, मतलब वास्को और जैक, उन्हें आगे कूटना तू। और ये बोलता है वो लूजर बॉक्सर को, उसको, या फिर वो गधे के बच्चे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लड़के को, उसे भी टू मैं। डैन कूटने जा रहा है बिकॉज इसके साथ डैन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है उन सब के अंदर, पर इसे डैन नहीं मिलता बिकॉज वो यहाँ पे है ही नहीं, वो स्कूल आ ही नहीं रहा है। और जरा तुम विंजिन को देखो और आसपास के लॉन्डे लापार्टो को देखो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर एज के ही हैं पर लग नहीं रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड एफिलिएट में आते हैं जहाँ पे यूजिन और मैनडॉग वेट कर रहे होते हैं डैनियल पार्क का, जो अपना बोरे बिस्तर लपेट के आ चुका है वर्कर के सेकंड एफिलिएट के अंदर रहने के लिए। इस साल अपनी कैब से उतरता है और बोलता है अरे यूजिन, वैसे मैं सामान ले आया और मेरे पास एक ट्रंक क्लीनर है, मैंने उसे बहुत कम यूज करा, तेरे चाहिए वो? ये अपना एक ट्रंक क्लीनर यूजिन को दे रहा है। अबे जे को दे, वो ले भी लेगा। यूजिन बोलता है मुझे नहीं चाहिए, पर हाँ इससे पहले दोबारा सेकंड एफिलिएट के अंदर जारी चेकिंग कर लेते हैं हम। तो मैनडॉग पकड़ के डैनियल को झाड़ देता है, उसे सारा सामान निकाल लेता है उसके अंदर जो भी हो कुछ। दे आर जस्ट चेकिंग डैनियल कुछ कैमरा या माइक्रोफोन लेके तो नहीं आया है। एंड सिंस डैनियल हैज नन ऑफ दीस थिंग्स, तो यूजिन बोलता है तेरा स्वागत है सेकंड एफिलिएट के अंदर, तो मेरी परमिशन के बिना ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है? नहीं तो स्कूल जाने वाला, तेरे पूरे टाइम हम निगरानी रखेंगे और तूने कुछ उल्टी हरकत करी तो हम तेरे को मार डालेंगे बच्चा। डैनियल बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद ये लोग होटल की लिफ्ट से जाते हैं, इनके जो इलीगल धंधा है वहां पे, और जगह पहुंचने पहले यूजिन डैनियल को बोलता है कि ये मास्क पहन ले। डैनियल पूछता है मास्क की क्या जरूरत है, और यूजिन बोलता है सही इसलिए बिकॉज़ सेकंड एफिलिएट के अंदर वी नीड टू हैव मैक्सिमम सिक्योरिटी। ये बात सुन डैनियल सोचता है तो क्या जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी दूसरे को नहीं जानते होंगे? वेल वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। चलो फाइनली पहुंच जाते हैं, यूजिन दरवाजा खोलता है और अंदर देखता है हाँ 4 लौंडे हैं और इन सब पे मास्क लगा हुआ है। इसका नाम है नोमन, इसका हान्या, ये है डारुमा और ये है ह्योकोतो। इस रूम में डैनियल को भेजे यूजिन चला जाता है, लेक चल इनसे मिल लियो बाय बाय। और इनका रियल नेम ना कोड नेम है, ऐसे यहाँ पे डैनियल का भी एक कोड नेम है जो है कित्सुने। जैसे डैनियल पीछे मुड़ता है वो देखता है नोमन उसके मुंह के सामने खड़ा हुआ है और उसे घूरे जा रहा है। यहाँ पे डैनियल बात करता है कोरियन के अंदर और बाकी सारे लौंडे लपाटे जापानीज में। जो लोग जापानीज बोल रहे हैं उन लोग कोरियन समझ नहीं आती और जो कोरियन बोल रहे हैं जापानीज समझ नहीं आती। और पता नहीं क्यों नहीं देख के मुझे आज सिचुएशन याद आ रही है जब मराठा के अंदर लौंडे लपाटे पिट रहे हैं, उन्हें मराठी नहीं आती। अभी जहाँ पे बाकी एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको डैनियल पसंद आ ही नहीं रहा होता, ये लोग अभी से बोल रहे हैं भाई हमें नहीं पसंद आया ना लड़का। तो डैनियल को जब समझ आता है इनको जापानीज आती है तो उसको जितनी जापानीज आती है वो इकट्ठी करता है और बोल देता है ही सेज डीमन स्लेयर, बहुत बढ़िया। तब यहाँ पे एक और एग्जीक्यूटिव आता है बोलता है ओहो नया लड़का है और तो कोरिया में बात करता है, बहुत बढ़िया यार। ये सारे लोग जापानीज में बात करते रहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एनीवेज नाइस टू मीट यू। और तो ये बंदा है जो थोड़े पहले हमने देखा था जिसने सबको कूट दिया था बर्गर के अंडरग्राउंड बिजनेस के अंदर, अब इसका नाम रिवील होता है और इसका नाम है सीबू इनू। इसका कोड नेम है, रियल नेम क्या है तुम समझ पा रहे होगे। जब मैं डैनियल से थोड़ी बात करता है तो पता लगता है कि डैनियल भी सियोल से ही आया। बोलता क्या बात है, मैं भी सियोल का ही लड़का हूँ। जब मैं मास्क उतारता है और बोलता है एनीवेज नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है सीनू हान। फाइनली जिस बंदे को ढूंढने के चक्कर में जेक पागल हो चुका है, हमें पता लग चुका है वो वर्ग सेकंड एफिलिएट के अंदर काम कर रहा है। डैनियल सीनू हान का नाम सुनकर बोलता है सीनू हान तेरे को कोई ढूंढ रहा है एक्चुअली में। और हम उसी बंदे पे आते हैं वीसी जेक जो इस टाइम सीनू हान की जैकेट देख रहा है। अबे जेरी होता है बोलता है क्या हुआ जेक, कुछ दिक्कत है? और जेक बोलता है नहीं पर पता नहीं क्यों पर मुझे आज बहुत याद आ रही है सीनू की। इसके बाद हम वापस डैनियल वगैरह पे आते हैं और सीनू पूछता है तूने बोला था कि मुझे कोई ढूंढ रहा है, कौन ढूंढ रहा है मुझे? एंड डैनियल सेज जेक। और इससे पहले डैनियल कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे सेकंड एफिलिएट की जो सीईओ है नेको वो आ जाती है तो सीनू को उसका मास्क पहना देती है और मुझे बोलना पड़ेगा जी स्मैश। और पहली बार है जब डैनियल सीईओ से मिला सेकंड एफिलिएट के, तो डैनियल बो डाउन होके बहुत रिस्पेक्टफुली कोनिचिवा बोलता है सीईओ को। बट नेको आई डोंट थिंक उसे डैनियल पसंद है, वो बड़े गुस्से में देख रहे थे डैनियल को। एंड डैनियल लाइक अबे इसे क्या दिक्कत है बे, गुड आफ्टरनून तो बोला मैंने बस ना। उसे डैनियल के ऊपर गुस्सा क्यों आया? बिकॉज डैनियल ने एक यहाँ पे वर्ड बोल रहा था जेक, उसकी वजह से। पूरी कहानी क्या है पता लगेगी बाद में। एनीवेज अभी नेको ले जाती है सीनू को और डैनियल सोच रहा होता है यार बड़ी अजीब है, मैंने अच्छे से ग्रीट करा उसको फिर भी नाराज होगी वो। और तभी नोमन डैनियल को धक्का देता है और मिडिल फिंगर भी दिखाता है और वो कुछ जापानीज में बोलता है। डैनियल को जापानीज समझ नहीं आती तो नोमन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है हरामखोर तू मेरे पास जवाब क्यों नहीं दे रहा है? डैनियल सोच रहा था मैं क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसकी बात। पर तभी हान ने आके डैनियल की गर्दन पकड़ लेता है और उसे दीवार में दे मारता है। बोलता है बेटा तू पिटने वाला है मुझसे आज। डैनियल को भी गुस्सा आता है, लाइक भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं मारूंगा इसको। पर तभी हान ने अपना मास्क उतारता है और हमें पता लगता है दिस इज अ डोली द मदर ऑफ ऑल बैड एसेस। वर्ग सेकंड एफिलिएट का एक एग्जीक्यूटिव और कोई नहीं अपना गोट डोली है। ये डैनियल कमरे में लेके जाता है। डैनियल बोलता है अबे डो तू यहाँ कर रहा है? और डो डैनियल को बहुत सुनाता है, बोलता है हरामखोर तू मुझे बचाया क्यों नहीं? मैंने सुना तो थर्ड एफिलिएट के अंदर आया था, तूने हमें सबको बचाया, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया भाई? इसके बाद दोनों आराम से बैठ के बातें करते हैं और डो बोलता है तू मुझे बचाने नहीं आया, कोई नहीं मैं इतना किसी अगेंस्ट ग्रज होल्ड नहीं करता। बट तू यहाँ पे कर क्या रहा है डैनियल? ये मत बोलो कि तू थर्ड एफिलिएट की तरह इस जगह पे तबाह करने आया, बिकॉज तू कर नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि पूरे टाइम तेरे पे निगरानी रखी जाएगी। नेको जो सीईओ है सेकंड एफिलिएट की तो वो तुझे वैसे पसंद नहीं करती, उसे तुझे एक्सेप्ट करा बिकॉज यूजी ने रिक्वेस्ट करा था उसको। अगर उसने तो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी में पकड़ा तो तेरे को निकाल देगी फटाक से वो। और हाँ ये जगह थर्ड एफिलिएट की तरह बिल्कुल भी नहीं है भाई, यहाँ तूने कुछ कांड करा तो तू मारा भी जा सकता है। तभी डैनियल बोलता है
डो मुझे बातें बताने के लिए शुक्रिया पर सिगरेट मत पी। पर डो उसकी नहीं सुनता। डो बोलता है छोड़, वैसे मैं थोड़ा एग्जीक्यूटिव के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखियो। सीनू के अलावा हमें उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता वो कैसे लोग हैं एक्चुअली में। बस स्टिल मुझे 200 पता, मैं तो सब कुछ बता देता हूँ। जो पहला एग्जीक्यूटिव है सीनू हान, उसकी जो उम्र है, उम्र के हिसाब से वो एग्जीक्यूटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देती है और उसे अपने पास रखती है। उसके बाद आता है ह्यूगोटो, जो बड़ा अजीब है, मैं कभी समझ ही नहीं पाया वो क्या सोच रहा होता है, और मैंने सुना नेको उसे जापान से लेके आई है। उसके बाद आता है नोमन, इफ यू थिंक ही इज एन ऑर्डिनरी बुली देन ना यू आर रॉन्ग। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो नेको का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। उसके बाद वी हैव डारुमा, जो बहुत समझदार है एंड ही इज अ रूथलेस गाय। मैंने उसे कभी हारते हुए नहीं देखा है। लास्टली मैं, आई एम द गोटेड कैरेक्टर हियर। ये साला सिगरेट खा क्यों रहा है? मेरी बात सुनो, डैन बोलता है तू एग्जीक्यूटिव है यहाँ का, तू बना कैसे? डो बोलता है अरे बहुत कुछ हुआ यार, तुझे जानने मेरी स्टोरी। अब इनके रूम में नोमन आ जाता है और रोमन को बस दिखाने के लिए हान मतलब अपना डो कित्सुने मतलब डैन को कूटना शुरू हो जाता है। वो पिटने जा रहा, बोला तू मुझे नहीं पसंद बेटा, तू मारा जाएगा यहाँ पे, मैं तो दिखाता हूँ मैं कितना ताकतवर हूँ। नोमन बोलता है अबे हान ने इतना मत मार यार उसको, और हान ने अपना डो वो इसको भी सुनाता है, बोलता है हाँ पता है मुझे, निकल चल तू। नोमन जाता है और बोलता है अरे यार तू मुझे बहुत पसंद है, यू आर द ओनली कोरियन हु आई एक्नॉलेज। देख रहे हो तुम अपने डो का ऑरा। नोमन बोल रहा है तू ही सिर्फ एक कोरियन है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नोमन के जाते डो डैन को उठाता है, बोलता है यार उसे बस दिखाने के लिए मैंने तेरे को मारा है, आई एम सॉरी। डैन बोलता है ठीक है, पर तू एक्चुअली क्यों पीट रहा था? मैं तो एक्टिंग भी कर सकता था बस। और मैं तो बताता हूँ एक्चुअली में ना डो ने डैन को हिट नहीं करा एक बार भी। डो इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, डो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने डैन को बस ऐसे 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 करा, टच करा ही नहीं। और डो का पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहां का जो एयर था उसका इफेक्ट लगा डैन के मुंह पे और डैन को दर्द हो गया। तुम मेरी बात जरा समझो, जो लुकिज्म है ना वर्ड, उसमें 2 ओ आते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो अपने डो के अंडे हैं। दो तुम्हें समझना पड़ेगा कितना गोटेड कैरेक्टर है वो। डैन को दूसरी बॉडी किसने दी है? डो ने। वन पीस किसके पास है? डो के पास। एनीवेज इसके बाद हम वापस इन दो नमूनों पे आते हैं और डैन को बोलता है चल हमें जाना पड़ेगा, सर्कस शुरू होने वाला है। डैन बोलता है सर्कस वो क्या है? डो डैन को भाई सर्कस के बारे में बता दो, सेकंड एफिलिएट रन करते हैं इलीगल धंधा, जो बहुत अमीर लोग हैं उन्हें हम इन्वाइट करते हैं सर्कस के अंदर, और ये जगह थर्ड एफिलिएट की तरह बिल्कुल नहीं है, हमने रेनोवेट कर दिया इस जगह को। एनीवेज आजा मैं तेरे को दिखाता हूँ इस कैसीनो के नीचे क्या चलता है। डैन जगह पोस्टर देता है, यहाँ पे बहुत सारे वीआईपी लोग बैठे हुए हैं, सबके ऊपर फेस मास्क है इस टाइम, ताकि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील ना हो। तब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सारे फाइटर्स एंटर कर रहे हैं। डो बोलता है ऊपर देख, तेरे को पता लग जाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। डैन ऊपर देखता है और ऊपर कुछ लोगों के बारे में अनाउंसमेंट हो रही होती है। सबसे पहला ये जिसका नाम है हिस्पैनिक डूड, उसके बाद एक और बंदा जिसने बहुत क्राइम करे हैं, बहुत सारे लोगों को मारा है, जो है बिग सैम्यूल। डैन बोलता है एक सेकंड, इसने बहुत लोगों को मारा है, क्या ये मर्डरर है? ये इधर क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? फिर एक सोल्जर का इंट्रोडक्शन होता है जिसने एक ड्रग एडिक्शन के अंदर एक बंदे को मार दिया था और वहां से भागने ट्राई कर रहा था, पर ये लोग पकड़ रहा है उसको। डैन बोलता है एक और क्रिमिनल, और फिर एक और पार्टिसिपेंट आता है। डैन बोलता है व्हाट द हेक, एक और क्रिमिनल? देखते देखते यहाँ पे सारे लोग आते हैं और डैन बोलता है एक सेकंड, ये सारे लोग क्रिमिनल्स हैं? इन लोगों ने इनको यहाँ पे इकट्ठा क्यों करा है बे? डो बोलता है एक्चुअली वर्कर्स ने इन्हें किडनैप करा है, इन्हें फिजिकली पकड़ना तो मुश्किल था, तो इन लोगों को चालाकी से वर्कर वाले यहाँ पे ले आए। और यहाँ पे हम ऑडियंस में देखते हैं इस भाई साहब को, जो मास्क लगा के सोच रहा है इसे पता लगे इसके बारे में। बोल रहा है अरे वाह मजा आने वाला है, अब ये और कोई नहीं अपना टॉम ली ही है। डैन भी देख रहा था, बोलता है अबे तो वही डेंजरस बंदा है बे। अब यहाँ पे आती है नेको और बोलती है अब शुरू होगी अपनी फर्स्ट गेम, जो है आंट शेकिंग। डैन बोलता है आंट शेकिंग वो क्या? पर जब वो देखता है कि वो एक्चुअली गेम है क्या, डैन की हालत खराब हो जाती है और उसे आके उल्टी कर देता है। डो भारी बैठा होता है, बोलता है हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, पहले मेरा भी ऐसा ही हुआ था, पता नहीं ऐसी गेम खेलते क्यों ये लोग। एक चीज हमें बाद में पता लगी, पर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये सारी गेम वगैरह खेली जा रही है अंदर, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट गेम, बाकी सारी गेम इस हराम को डो नहीं बनाई है। के बाद हम यूजीन पे आते हैं और मैंटो के साथ लॉन टेनिस खेल रहा होता है, और एक इंटरेस्टिंग चीज वो एक्चुअली में लेफ्टी है। एंड आई हैव नो आइडिया तुम कितने लोगों को लॉन टेनिस के बारे में पता है, पर मैं काफी फॉलो करता हूँ उस स्पोर्ट्स को, और उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर लेफ्टी ही है, राफेल नडाल। एनीवेज मैंटो पूछता है कि बॉस आपने डैन को सेकंड एफिलिएट में क्यों ज्वाइन करवाया है, और यूजीन वही बोलता है एक डील के चलते, और अब हमें उस डील के बारे में पता लगता है। डैन बोलता है देख हमारी सेंट्रल सियोल, गैंग डॉग और गैंग बक एक अलायंस में आ चुकी है, मतलब वही होस्टल, जे हाई और गॉड डॉग साथ में आ चुके हैं टू फाइट अगेंस्ट बिग डील एंड वर्कर्स। और मुझे पता है यूजिन तेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट यू ऑल्सो नो कि हमारी पावर से तो कुछ तो खतरे में है। यूजिन बोलता है ओके आगे बोल। डैन बोलता है जोहान भी हमारे साथ है, तेरे लिए खतरा बन सकता है, हम तेरे धंधे को इतना डैमेज नहीं कर सकते, पर कुछ तो कर ही पाएंगे, यू आर अवेयर ऑफ दैट, बट अगर तुम्हें सेकंड एफिलिएट के अंदर रख देगा तो मैं अपने अलायंस को धोखा दे दूंगा। सो दिस वाज डैनियल्स डील। वो सेकंड एफिलिएट के अंदर आएगा और अपने अलायंस मतलब अपने दोस्तों को धोखा दे देगा। वापस हम यूजिन और मैंडो के लॉन टेनिस मैच पे आते हैं, और
और यूजिन बोलता है पर हाँ मैं डैन ने भरोसा नहीं करता हूँ। आई नो वो कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा तभी उसने मुझे ऑफर दिया। और डैन ने ये बात डो को बताई होती है और डो भी डैन के बारे में भरोसा नहीं कर रहा होता। डो बोलता है क्या तूने अपने दोस्तों को बेच दिया? मैं तुम्हें दोस्तों को धोखा दे रहा हूँ, यू आर अ सेलर, तुमने दोस्तों को बेच दिया है। डैन बोलता है हाँ और अब मुन्ने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड एफलेटो गिराने के लिए मुझे करना ही पड़ा, आई हैव टू बिट्रे देम। और इसके बाद मैं अपने दोस्तों को पार्टिसिपेंट बनवाऊंगा सर्कस का। तो डैन ने जो वो आंट चेकिंग वाली गेम देखी थी हमें नहीं दिखाई गई, जिसको देखकर डैन ने उल्टी कर दी। डैन ने उस पूरी गेम का, वो तो पहली गेम थी, उसकी दो सारी गेम होंगी, डैन उसके अंदर अपनी गैंग को इन्वॉल्व करवाने वाला है। बट ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्लान होगा। इसके बाद सी होता है और हम आते हैं सीन वुहान पे जो इस टाइम नहा रहा होता है और तभी उसके पीछे आती है नेको एंड यस दे आर बोथ बट एस नेकेड, जो बोलते तुमने आज बहुत अच्छा काम करा। और फिर सीनू को ऑर्डर देती है हग मी एज वेल। और सीनू तो कुत्ते की तरह इसकी बातें सुने जा रहा है बस। वेट इस नेको माँ की माँ। एनीवेज अब हम वापस डो और डैनियल पे आते हैं और डो बोल रहा होता है ना भाई तू ये नहीं करने वाला ना, तो मैं दोस्तों सर का थोड़ा ज्वाइन करवाएगा। और डैनियल बोलता है नहीं मैं करवाऊंगा। डो बोलता है अबे तू पागल हो गया, तुम देखा ना क्या कर रहे हैं वो लोग, लोग मर जाते हैं। डैनियल बोलता फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैंने दोस्तों धोखा देने वाला ही हूँ। वेल एवरीवन नो डैनियल ऐसा नहीं करने वाला, वो बस दिखा रहा है। इसके बाद हम यूजीन पे आते हैं और बोलता है अरे वो झूठ बोल रहा है यार, डैनियल अपने दोस्तों धोखा देगा, हो ही नहीं सकता। वो साला अकेले थर्ड एफलेटो तबाह कर दिया। अगर मैं उसकी बात मानने वाला हूं तो मैं गधे का बच्चा हूं। फिर तो उसका यहाँ पे आने का बस एक ही पर्पस है, वो सेकंड एफलेटो को डिस्ट्रॉय करना। और मैं उसको उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर दूंगा। मैं उसके अलायंस को ही सर्कल में पार्टिसिपेट करवाऊंगा और वहीं पे एलिमिनेट करवा दूंगा। ओके सो देन डैनियल कुछ तो कर रहा है, बिकॉज उसने लोगों को पहले बता दिया कि वो खुद से अपने सारे अलायंस अपने दोस्तों को पार्टिसिपेट करवाने वाला है सर्कल के अंदर। और ये सेम बात यूजीन भी बोल रहा है कि हम पार्टिसिपेट करवाएंगे उसके अलायंस को हमारे सर्कल के अंदर और यहाँ पे खत्म करवा देंगे उन। पर डैनियल का पास कुछ और प्लान होगा, वैसे मरने तो नहीं देगा अपने दोस्तों को। और यूजीन ऐसी बड़बड़ नहीं कर रहा था, वो नेको को बोल रहा था, सामने नेको बैठी होती है उसके, दोनों खाना खा रहे थे। नेको बोलती है अरे तुम्हारे लिए मैं तो कर ही सकती हूँ, आफ्टर ऑल तुमने मुझे मेरे प्यार से जो मिलवाया है, बट मैं तुम्हें एक चीज बोल देती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा तुम इधर क्या करते हो, पर मेरे प्यार पे खरोच भी नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरे छोड़ने नहीं वाली, आई विल मर्डर यू। और वो ये बात बोलते यूजीन के नेक पे नाइफ रखने वाले होते हैं, पर मैंडे उसे रोक देता है। और यूजीन बोलता है अरे यार तू बिल्कुल नहीं बदली। इसके बाद नेको पूछती है तो उसके अलायंस सर्कल ज्वाइन तो करवाने वाला है, पर क्या पता तो कुछ प्लान हो। और यूजीन बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी निगरानी में, वो कुछ नहीं करने वाला। और अब इनकी बातचीत के बीच नोमन इनको दिखा रहा है मिडल फिंगर और मैंडियो कुछ ये कर रहा है। मैंडियो नेको को ऐसे करके चिढ़ा रहा है, भाई ये लड़का मुझे पसंद आया। और साथ में नोमन नहीं, वो भी एकदम मस्त कैरेक्टर है, पता लग गया उसके बारे में। यार अभी यूजीन बोलता है डैनियल कुछ करने वाला ही नहीं है, बिकॉज़ मैं उसके अलायंस के 5 लोगों को पार्टिसिपेट करवाने वाला हूं सर्कल के अंदर और यहाँ वो मरेंगे। और हमें पता लगता है वो 5 कौन लोग। हम आते हैं जैक, वेरन और सेली पे। इन लोगों ने सेली को इन्वॉल्व करा है, क्या करने वाली है वो लड़की। हम इन पे आते हैं और सेली बोलते हैं तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया डैनियल। डैनियल को देख के बोलता है तुम लोग यहाँ पे आ गए थैंक यू, पर यहाँ पे एक बंदा और है, इसको मैंने नहीं बुलाया था। और ये अपना विंजिन जो बोलता है मैं जैक को फॉलो करते यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आया डैनियल से भिड़ने के लिए। ये तो डैनियल से लड़ने को तैयार होता है, पर जैक डैनियल ने गुद्दी पकड़ लेता है इससे पहले। और विंजिन बोलता है अबे मुझे लड़ना था उससे यार। जैक इस टाइम बड़े गुस्से में, डैनियल मैंने स्कूल लिया है, मैंने कॉल पिक कर रहा है, कुछ अपडेट दे रहा है कि कहाँ पे है वो। जैक बोलता है यू हैव नो आइडिया हाउ वरीड आई वाज फॉर यू। देख रहे हो ट्रू होमी लव। जैक तो आगे ऐसा भी बोलता है कि तू ये रात क्यों काम कर रहा है और जियो का सीन तो कम था, तू और से जल्दी दे रहा है हमको। पर तभी डैनियल बड़े एटीट्यूड में बोलता है अबे साइड हट चल। जो चीज जैक को बड़ी शॉकिंग लगती है। और डैनियल ने बोला था जैक मुझे माफ कर दियो, पर अभी तुम्हें मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। विंजन ने खुश होता है, बोलता तुम्हारी लड़ाई होगी क्या। और तब यहाँ पे आता है यूजीन जो बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्चुअली डैनियल हमारे लिए काम करता है इसलिए वो ऐसे एक्ट कर रहा है। और यूजीन को देखते ही वैन का मत्था खराब हो जाता है। फिर इससे पहले वो कुछ करे डैनियल वैन पे अटैक कर देता है और तो वैन अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर बोलता है डैनियल ये क्या कर रहा है तू। और डैनियल ये बोलता है तूने सुन नहीं गया मोटी बुद्धि, मैं वर्कर के लिए काम करता हूँ। और इस चीज से सबसे ज्यादा शौक तो अपना जैक होता है भाई, लाइक उसके एक्सप्रेशन में साफ साफ दिख रहा है ही कैन नॉट बिलीव दिस। और अभी डैनियल ये बोला तुम लोग चिंता करने की कोई जरूरत है, तुम लोग कोई भी हर्ट नहीं होएगा। पर ये विंजन यहाँ पे क्यों आया है। डैनियल के बाद में सेली बोलते तो ये सच है तू वर्गत काम कर रहा है, तूने हमें धोखा दे दिया है। विंजन बोलता है क्या न्यूयॉर्क का यार मेरे को समझ आ रहा है, मैं कल आऊं क्या। ये बंदा मजेदार कैरेक्टर है। यार अभी वेरन एक पंच शुरू करता है, डैनियल बोलता है मेरे को सब समझ आ चुका है। और जब वही टाइम आ जाता है जब यूजीन और डैनियल की बात होती है सबके सामने, वेरन ये बोलता है कि तूने हमें बिट्रे कर दिया है, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है यार, मेरे लिए बढ़िया मैं तुम दोनों कूटने वाला हूँ। वो डैनियल और यूजीन की बात कर रहा है। तभी जैक बोलता है ओए चश्मे वाले लड़के ये तेरी वजह से हो रहा है ना, डैनियल हमें धोखा दे रहा है, तूने कुछ करा होगा पक्की बात। नाउ
ये तीनों रेडी होते हैं डांस से भिड़ने के लिए, पर सैली बोलते हैं ओए तीन नहीं मैं भी हूँ, मैं चौथी भी हूँ, ये बर्तन को लेके आई हुई है। खैर अभी विंजिन बोलता है भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं घर जा रहा हूँ भाई, तुम्हें जो करना कर लो यहाँ पे। पर से पहले विंजिन जाए, नोमन उसके ऊपर अपनी बाइक चढ़ा देता है और विंजिन उसकी बाइक पकड़ लेता है हवा में ही। बाइक कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका अपना विंजिन। नोमन उसे उंगली दिखाता है और विंजिन को गुस्सा आता है, वो बाइक के जमीन में पटक के मारता है और तभी अचानक से ह्योतो को भी वैरन को धक्का दे मारता है और वैरन दूर जाके पड़ता है। और ह्योतो को स्टैंस को देख के समझ नहीं पा रहे कि वो एक सूमो रेसलर है। इवन मैं समझ गया ये चीज। तो अभी हम जैक पे आता है, बोलता है तू भी एग्जीक्यूटिव है क्या, तू याकुजा है क्या? और इस टाइम जैक के सामने खड़ा हुआ है डारुमा। यार एनीवेज हम विंजिन पे आता है, बोलता है मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं घर जाने दो। टू जेड वैरन रेडी है लड़ने को और कांडन का 3v3 होने वाला है और दो विंजिन लड़ना तो नहीं चाहता। कहने से पहले इनकी बसट शुरू हो यूजिन बोलता है ओए बाहर आ, तू पूरी देर वहां खड़ा रहने वाला ठीक है। अब यहाँ बाहर आता है अपना सीनू हान, जिनको देख के बोलता है ओ तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, देखो मैं तुम्हें थोड़ा कूटने वाला हूँ तो प्लीज कुछ पर्सनल ग्रजेस होल्ड मत करना। और अभी सीनू के नाम के ऊपर लिखा हुआ है द गॉड ऑफ कॉम्बैट। तो क्या सीनू यहाँ पे 1v ऑल करने वाला है? वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। सबसे पहले हम जैक वर्सेस डारुमा पे आते हैं और डारुमा के दो घूसों के अंदर जैक को समझ आता है कि डारुमा कितना स्ट्रॉन्ग है। जैक बोलता है ऐसा कुछ सिमिलर कॉम्बैट स्टाइल मैंने फेस करा है पहले, जो डायन की बात कर रहा है ऐसा इसलिए बिकॉज डारुमा क्योकुशिन कराटे यूज करता है, जो एक बंदा और यूज करता है, नाम बोलो उसका बस मैं, वो काली आंख वाला है, एक वो चश्मा पहनता पूरा टाइम है, बड़े लौंडा जानता हूं मैं उसको, अच्छा बंदा बोलता है। तो खैर अभी डारुमा के सामने जैक को थोड़ा वीक फील हो रहा होता है। डारुमा का जो ओवरवेलमिंगली प्रेशर है उसे जैक को लग रहा होता है कि उसका ओपोनेंट कुछ ज्यादा ही ताकतवर है उससे। और इससे पहले डारुमा कुछ करे जैक उस पर धावा बोल देता है और बीच में डालना के जैक को किक कर देता है और उसे किक भी जैक ब्लॉक तो कर लेता है। फिर दोनों फेस अप होता है और जैक बोलता है तो तू सही में वर्कर के लिए काम करने वाला है। और डायन बोलता है हाँ मैं तो तुम लोगों को पकड़ने ही आया हूँ। और अभी यूजिन की नजरें इन पे ही होती है, उधर चाह रहा कि डायन कितना ब्रूटल होने वाला है दोस्तों के अगेंस्ट। और अभी डायन मन में बोल रहा था जैक प्लीज मैं ट्रस्ट कर भाई, तुम यहाँ हर्ट नहीं होने वाले। इसके बाद हम आते हैं विंजिन पे जो बैठ के नोमन को समझा रहा होता है, बोला देख भाई तूने मेरे पे अटैक करा, मैंने तेरे पे करा, काम खत्म, अब मैं जा रहा हूँ घर में, वो डिस्टर्ब मत कर दो। समझ आ गई मेरी बात? नोमन कुछ बोलता नहीं, विंजिन जाना था, बोला चलो काम तो हो गया। पर तभी नोमन विंजिन के लात दे मारता है। नोमन जापानीज में बोलता है स्पीच तो अच्छी थी तूने पर मेरे को समझ नहीं आई बिकॉज़ आई डोंट अंडरस्टैंड कोरियन बिच। और ये बोले दोनों लड़ना शुरू आते हैं, दूसरे मुक्के बरसा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं ह्योतो पे जो एक बार स्लैम करता है वैरन को और वैरन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, वो बेहोश हो चुका है। ह्योतो जाना था पर वैरन बोलता है बड़ी अजीब बात है, मुझे डर तो हुआ है पर मैं हारने नहीं वाला हूँ, मेरी बात सुनो ए सुमो, अब असली मैच शुरू होता है। दूसरा नाम देते हैं विंजिन को जो नोमन से भिड़ा हुआ है, साथ में जैक लड़ने वाला है इस टाइम डैनियल और डारुमा दोनों से। और तभी सैली बोलती है गाइस डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी पर मैं पकड़ी गई हूँ। सीनो ने उसे पकड़ लिया पर उसने सीनो के सर पे मारा जरूर होगा अपना ये फ्राइंग पैन। इसके बाद हम सीईओ नेको पे आते हैं, इसका असली नाम मित्सुकी है, जिसे मिलने आता है अपना नोमन और वो ऐसा दिखता है एक्चुअली में। जो यहाँ पे आया है नेको के साथ चूज करने, आई एम नॉट किडिंग। वो प्रोडक्शन फेंक मारता है, बोलता है आजा करते हैं फिर। नेको बोलती है यू आर द वर्स्ट बिच। नोमन बोलता है अरे यार आई फेल्ड अगेन। पर हमने लोग कैप्चर कर लिया, अब हमारे सर्कस का पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं। तो यार अपनी अलायंस पकड़ी गई। सैली के पकड़े जाने पर उन लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया होगा। इसके बाद हम सैली पे आते हैं, वो बेहोश थी पर उसकी आंख खुलती है और देखती है उसके पैर बंधे हुए हैं और उसके सामने हेल ना लुक के अंदर मुझे सब नहीं देखना प्लीज। तभी पीछे देखते हैं, पीछे उसकी टीम खड़ी हुई है। इसके बाद सीन थोड़ा जूम आउट होता है और यहाँ पे इनके साथ और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बाकी सब क्रिमिनल होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद हमें इन लोगों का पार्टिसिपेंट नंबर बताया जाता है, जैक का 96, विंजिन 97, सैली 98 और अपना वेरन 99। इसके बाद हम यूजिन पे आते हैं और जो अलायंस मतलब डैन के दोस्त लोग आए हैं सर्कल के अंदर, यूजिन उनकी रैंकिंग देख रहा होता है जो उनको मिली है। तभी मैंडो बोलता है आप मुझे एक बात बताओ, हाउ आर यू श्योर कि वो लोग सर्कस क्लियर नहीं करने वाले? अगर उन्होंने कर दिया वो सेकंड फ्लेड गिरा देंगे। यूजिन बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, वो जो 5 लोग मैंने इकट्ठा करे वो नहीं करने वाले क्लियर, मैं तेरे बता देता हूँ। अभी मैंडो पूछता है और ये विंजिन कौन है? यूजिन बोलता है ऐसे एक लौंडा इंटरेस्ट आ गया, ले लिया मैंने उसको। पर चिंता मत कर, अगर ये भी डैन के प्लाट का प्लान होगा तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज हम उस पर सर्वेलेंस रख रहे हैं, वो लोग क्लियर करने ही नहीं वाले, चिल कर मेरे भाई ना। ये बार बार 5 लोग बोलने जा रहे हैं पर हमें बस 4 लोग दिखा जा रहे हैं, 5वां कौन है दैट विल शॉक यू। और अभी हम डैन पे आते हैं एंड वी क्लियरली सी वो इस टाइम सो रहा है, तो मतलब उसकी दूसरी बॉडी उठी हुई है और वो कहां पे है आओ देखते हैं। हम वापस जैक, विंजिन, सैली और वेरन पे आते हैं और तभी नहीं पीछे कोई बोलता तो तुम यहाँ पे आ चुके सब लोग। विंजिन बोलता है तू कौन है बे, तू हमें इतना कैजुअली कैसे बात कर रहा है? जैक बोलता है तू यहाँ कर रहा है? जो ने पीछे बंदा बोलता है तुम लोगों से पहले मैं यहाँ पे आया था, मैं तुम्हारा 5th मेंबर हूँ एंड दिस इज नन अदर देन आवर ओजी डैनियल। डैनियल का बेसिकली ये प्लान था, सिंस वो बाहर के साथ किसी आदमी कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो वो अपनी दूसरी बॉडी को 5th पार्टिसिपेंट बना देगा और दोस्तों की हेल्प करेगा जीतने में सर्कस को। और इस पॉइंट से पहले यूजिन को हर एक
एक प्लान पता था डैनियल का, बट डैनियल ने जो ये चीज करा है उसके बारे में मुझे सोच भी नहीं सकता। क्या अभी जैक डैनियल को पकड़ता है, बोलता है ओए डैनियल तेरे को धोखा दे दिया क्या? और डैनियल बोलता है ना ना डैनियल ने हमें धोखा नहीं दिया है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बाबू यकीन करो बस। जहां हम अभी हैं वो है अंडरग्राउंड बिजनेस ऑफ सेकंड एफिलिएट। ये बात सुनकर विंजन बोलता है अबे मैं इधर क्यों हूँ? और शायद डैनियल बोलते हैं विंजन को देख के बाय द वे हु आर यू मिस्टर? वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो अपनी दूसरी बॉडी के अंदर विंजन से मिला था। एनीवेज अभी डैनियल बोलता है मेरे पास एक प्लान है जो एक्चुअली डैनियल का ही प्लान है, मतलब बिग डैनियल का, और अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करोगे तो हम सेकंड एफिलिएट को गिरा देंगे। और इससे पहले डैनियल अपना प्लान बताना शुरू करे, एक लौंडा आके डैनियल के लात दे मारता है। वो बोलता है तो कितनी देर से बकवास कर रहा था, चुप नहीं होता क्या तू? साला कोई नहीं बिगाड़ लैंग्वेज। जिस बंदे ने डैनियल को किक करा वो भी सर्कस का एक पार्टिसिपेंट है जिसका नाम है कात्सुजावा, और उसके साथ एक और लौंडा है जो है मागामी। इनका नाम से पता लग रहा है कि ये जापानीज है। और अभी कात्सुजावा आकिरा ने डैनियल को किक करा होता है तो जैक उसे भिड़ने को रेडी हो जाता है, पर तभी यहाँ पे एक और लौंडा होता है मिनसिक चियो जो बोलता है अरे शांत हो जाओ यार, तुम्हें अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले उसे बताने दो ना उसे क्या इन्फॉर्मेशन पता है यहाँ के बारे में। आकिरा तो इससे ही भिड़ने जा रहा होता है पर मागामी उसे रोक देता है और बोलता है तेरे लिए अच्छा होगा तू उसे ना ही भिड़े तो। और तभी एक और पार्टिसिपेंट जिसका नाम है मार्कस, वो मिनसिक का सर दबोच लेता है और बोलता तू है कौन बे? I'm not gonna lie, this guy look like another NBA player। एक है वो कौन, लेब्रॉन नाम है उसका, हाँ लेब्रॉन जेम्स। और अभी मार्कस और उसके सारे जो लॉन्डे पार्ट हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और मार्कस को हाइप कर रहे होते हैं, बोलता है मार्कस द स्लेयर इसको पेल देगा बे। और तभी मिनसिक कुछ ही अटैक्स के अंदर मार्कस की माँ बहने कर देता है। फिर बोलता चल बच्चे बता तेरे क्या पता है यहाँ के बारे में? वैसे मैं शिप पे सो रहा था, जब मैं उठा मैं यहाँ पे हूँ। अब इससे पहले डैन कुछ बोल पाए यहाँ पे नेको आ जाती है विसीनो एंड नोमन जो बोलती है रेडी हो जाओ बिकॉज हमारी गेम शुरू होने वाली है। सब क्रिमिनल्स का यहाँ पे स्वागत है और तुम सबको यहाँ पे मैं ही लेके आई हूँ। ये सुनकर जब वो गुस्सा आता है और शाउटिंग तुम हमें यहाँ पे लेके आई हो, क्या मतलब है? मैं तो बोट पे था ये वो, और मैं चिनों से क्यों बांध दिया, क्या मतलब है इसका? जैक तो भिड़ने जा रहा होता है पर डैनियल से रोक देता है और बोलता है जैक मत जा, तू डैनियल का प्लान खराब कर देगा। जैक बोलता है डैनियल का प्लान? डैन बोलता है हाँ उसका एक प्लान है, प्लीज मेरे पे ट्रस्ट करो तुम लोग। जैक ट्रस्ट कर ले पर विंजन है ला। विंजन बोलता है अबे मैं क्यों हूँ इधर, मेरा क्या काम है? और विंजन इधर बाय कंडीशन में चिल्ला रहा होता है हम इधर क्यों है, हम इधर क्यों लाया गया है? और तभी मैं आपको बोलता तुम सब लोग बाहर न डरते हैं कंट्री से भी, तुम लोग क्रिमिनल्स हो, तुम लोग क्या चाहिए? फ्रीडम, हम तुम्हें यहाँ पे दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे यहाँ पे गेम खेलने वाले हैं और जो गेम जीतेगा उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये बात सुनने का नशा थोड़ा शांत होता है, थोड़ा इंटरेस्ट आता है। वो पूछते हैं गेम के बारे में, तब यहाँ पे गेट खुलते हैं और ना को बोलती है तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा, चुपचाप बाहर निकलो। जो लोग बाहर एरिना में आते हैं और देखते हैं आस पास सारी जगह वीआईपी लोग ही बैठे हुए हैं और इनका आते ही को अनाउंस करते हैं कि प्लेयर्स आ चुके हैं, अब आपकी फेवरेट गेम शुरू होगी। उनके यहाँ पे आते हैं, उनकी चेंज भी खोल दी जाती है और अपने जैक विंजन कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइक ये कौन लोग हैं और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है? डैनियल ने बताया कि वीआईपी लोग हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। और अभी पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन होता है और उस टाइम पे वीआईपी उन पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उन्हें जो पसंद आता है वो उस पे बोली लगाते हैं, काइंड ऑफ जो हॉर्स रेसिंग पे होता है खुले में गैम्बलिंग। हमें पार्टिसिपेंट नंबर 1 के बारे में पता लगता है जो है मार्कस, जो बहुत तगड़े पंच थ्रो करता है और उसने बहुत लोगों को मारा है और वो एक क्लास का फाइटर है, इसलिए उस पे बोली लगती है 2 बिलियन वॉन की। और मार्कस काफी वीआईपी लोग चीयर अप करते हैं, लेट्स गो मार्कस मार्कस। और ये पैसे उनके वैरन और सेलिब्रेट हो जाते हैं लाइक 2 बिलियन वॉन। वैरन बोलता है तो जीतने के बाद इन पे जो पैसा लगाए इन्हें वो मिलता है, साथ में जो चाहेंगे इन्हें वो भी मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे सारे पार्टिसिपेंट के बारे में पता लगता है। फिर हम आते हैं पार्टिसिपेंट नंबर 55 पे जो वो जापानीज ने डैनियल को किक करा था। मेरे को उसके बारे में बताते हैं और पता लगता है वो एक फॉर्मर MMA मिडिल रैंक चैंपियन है। उसने एक्चुअली अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। इसका नाम है कात्सुजावा आकिरा द डेविल ऑफ ओसाका। ये भी एक क्लास फाइटर है और उसके ऊपर बोली चढ़ती है 1.5 बिलियन वॉन की। एक तो इसने एक पर्सन को मार डाला, ऊपर से वो पर्सन इसकी गर्लफ्रेंड है, ऊपर से वो पर्सन प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में इसी का बच्चा था। क्या दरिंदा है ये? सही नाम दिया इसका द डेविल ऑफ ओसाका। और कात्सुजावा पे भी काफी वीआईपी लोग खुश होते हैं लाइक कात्सुजावा लेट्स गो, दिखा तू कितना ताकतवर है। उसके बाद पार्टिसिपेंट नंबर 56 जो है मेगामी केंटा जो एक डी क्लास फाइटर है और इस पे कुछ 100 मिलियन वॉन की बेट लगती है। ये सारा सीन देख के वैन बोलता है मतलब मैं समझ गया यहाँ पे जो सारे लोग हैं सारे ही गंदे हैं एक्सेप्ट फॉर दीस पीपल आर होमीज। डैनियल ये बोलते हैं तुम्हें जितना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझ पे ट्रस्ट करो और हम जीत जाएंगे। अब जैक बोलता है रुक जा उस बंदे की बारी है। को बोलते हैं मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता पर हमें इसके अंदर पोटेंशियल दिखता जरूर है। ये फिलीपींस के अंदर अपना एक धंधा चलाता था एंड ऑल्सो ही वाज अ पार्ट ऑफ द लेजेंडरी फाइटर गैंग जो गैब्रियोन किम रन करता था। दैट मैन फॉट इन द सेम एरा, मतलब मिनसिक प्री जनरेशन का लौंडा है और मिनसिक को भी इन्होंने एक
क्लास पे ही रखा है और अभी उसके ऊपर बोली लगती है 1 बिलियन वॉन की। और तो वीआईपी बोलता है मिनसिक, इसका नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं, कौन बोल लगाएगा इस पे, पागल है कोई। और तभी देखते हैं टॉम को, जो बोलता है अरे वाह क्या बात है, मिनसिक इधर है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ऑफ कोर्स टॉम जानता होगा उसको, दोनों सेम जनरेशन के हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है अपने विंजिन, जैक, डैनियल, वैरन और सैली का, और उनपे कोई बोल ही नहीं लगाता। इनफैक्ट लोग हंसना शुरू आते हैं, लाइक अबे ये क्या करेंगे यार, हट में। जस्ट अ करेक्शन, अभी विंजिन को इंक्लूड नहीं करा इन लोगों ने। अब विंजिन की बारी आती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है और अभी बहुत शॉकिंग चीज पता लगती है विंजिन के बारे में। ना को बोलती है विंजिन है पार्टिसिपेंट नंबर 97। देख के लग रहा है कि एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट है, पर एक्चुअली में इसने किसी की जान ली हुई है। जो बात सुन के जैक और डैनियल बहुत होते हैं, लाइक व्हाट, तूने किसी की जान ली है? और विंजिन कुछ नहीं बोलता, लाइक मैंने कुछ नहीं करता चल। और उस पे भी अभी तो कुछ बोल ही नहीं लगती बाय द वे ना। इतना इंट्रोडक्शन काफी था। अब शुरू होती है पहली गेम, जो है आंट शेकिंग, और उसके लिए एरिना में आता है रेफरी, जो है ह्योतो, सेकंड फ्लोर एग्जीक्यूटिव। पार्टिसिपेंट सोच रहे होता है ये आंट शेकिंग की कैसी गेम है, क्या होने वाला है इसके अंदर। ह्योतो आता है प्लेयर नंबर 1 मार्कस के सामने और उसके साथ खेलता है रॉक पेपर सीजर। मार्कस खेलता है और मार्कस हार जाता है, बोलता है अरे यार मैं हार गया, अब क्या होने वाला है। इससे पहले वो सेंटेंस खत्म कर पाए, ह्योतो को एक चांटा दे मारता है मार्कस को, और मार्कस उधर के उधर ही डेड हो गए एक चांटे के अंदर। मार्कस खत्म। और ये है इनकी पहली गेम। आओ हमारे साथ खेलो रॉक पेपर सीजर, और अगर तुम हारे तो तुम मरे। और जिन वीआईपी ने मार्कस पे पैसा लगा दिया, लाइक अबे यार साढ़े जल्दी मर गया, पैसा वापस करो मेरे। मिंजिक बोलता है ओहो ये कैसी गेम है भाई। और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर इन ट्रॉमा राइट नाउ। और अभी नेको गेम के बारे में प्रॉपर्ली बताती है हमें। वो बोलते हैं एंट शेकिंग इज लिटरली अ गेम, जो एंट भी होगी वो पहले बाहर निकाल दी जाएगी। बहुत सिंपल रूल है, रॉक पेपर सीजर खेलो ह्योतो के साथ, अगर जीतो तो अगले राउंड में जाओगे, अगर मरे तो मौत। और अगर मैच टाई हुआ तो तुम खेलते रहोगे जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसके बाद ह्योतो को अपने अगले ओपोनेंट के लिए रेडी होता है। मतलब डैनियल सैली के पास आता है और कुछ बोलता है। उसकी बात सुन सैली बोलती है तू पागल है क्या? दूसरे की अनाउंसमेंट में पता लगता है कि आज तक कोई भी ह्योतो के स्लैप को सर्वाइव नहीं कर पाया है। इसके बाद इन्हें गेम वापस रिज्यूम होती है और नेको देखती है इस टाइम ह्योतो के सामने खड़ी हुई है सैली पार्क। वीआईपी लोग भी बोल रहे होते हैं भाई ये बच्ची तो मरेगी पक्की बात। नेको बोलती है अरे बेचारी सुंदर लड़की पिटने वाली है। वैसे भी ह्योतो को फर्क नहीं पड़ता कि सामने लड़का हो या लड़की, वो बस मारता है। और सैली को खतरे में देख वैरन पागल हो जाता है। वो तो इंटरप्ट करने वाला होता है पर डैनियल उसे रोक देता है। डैनियल बोलता है चिंता मत कर, ये सारा डैनियल के प्लान का ही पार्ट है, अगर तू उनके बीच में आएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। नाउ सैली वर्सेस ह्योतो का रॉक पेपर सीजर मैच शुरू होता है एंड सैली विंस। नेको बोलती है क्या बात है, लड़की जीत चुकी है, ब्रावो। नेको बता रही होती है मार्कस तो मर चुका है, पर जो बाकी लोग बेहोश हुए हैं, वर्कर वाले उन्हें बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज़ दे आर डिस्क्वालीफाइड। रवि वैन बोल रहा था अबे तू पागल है क्या, तेरे में दिमाग नहीं तो क्यों हो गई वहां पे। सैली बोल रही होती है अरे मैं जीत हो गई, वी फॉर विक्ट्री। उसने सीजर ऐसे नहीं रहा, उसने ऐसे रहा था वी फॉर विक्ट्री। एनीवेज अभी डैन बोलता है उसका जितना पक्का ही था, उसको पता था कि ह्योतो क्या करने वाला है। डैन यार रिवील करता है कि ह्योतो का जो खड़े होने का पोस्चर है उससे पता लगता है कि ह्योतो क्या करने वाला है। उसके पैर का पोस्चर, साथ में उसने जो पहना हुआ कपड़े उस पे लिखा भी हुआ है रॉक पेपर सीजर। पर हमें ध्यान देना होगा उन रेड डॉट्स पे। जैसे रॉक में बॉटम राइट में 2 डॉट्स हैं, सीजर में राइट साइड पे, और पेपर में दोनों डॉट्स सेपरेटेड है बॉटम पे। डैन लोग बताया कि ह्योतो अगर ऐसे खड़ा हो तो रॉक निकालेगा, ऐसे सीजर और ऐसे तो पेपर। बेसिकली डैन ने डिकोड कर लिया था पहले कि ह्योतो क्या करने वाला है, तो उनका यहाँ पे हारना चांस ही नहीं है। इसके बाद बारी आते हैं मिनसिक की और वो हार जाता है। ह्योतो को उसे चांटा दे मारता है, बट सरप्राइजिंगली भाई वो हिला भी नहीं, ही स्टिल स्माइलिंग, और दो उसे खून जरूर आ रहा है। तभी नाको बोलती है ही सर्वाइव्ड ह्योतो को ब्लो डैम, ऐसे जिसने पनिशमेंट सर्वाइव कर लिया तो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। जैक बोलता है भाई दैट डूड इज अ मॉन्स्टर। और एक मिनट, पास होने का हमारे पास एक और तरीका है, मतलब आयदा तुम ह्योतो को हरा दो या फिर जो उसकी पनिशमेंट है चांटा उसे सर्वाइव कर लो, बेहोश मत हो या मरो मत। कर लिया तो नेक्स्ट राउंड में चले जाओ। डैन बोलता है हाँ थप्पड़ सर्वाइव कर तो अगले राउंड में भी चले जाओगे, पर हमें करने की जरूरत नहीं बिकॉज़ वी नो कि ह्योतो क्या करने वाला है। इसके बाद एक बहुत क्रेजी चीज रिवील होती है। सैली बोलती है कि उसने एक्चुअली डैनियल की बात सुनी ही नहीं, उसका मन था ये करने का, तूने यही करा। वो बोलते हैं मैं तुझे जस्ट अभी मिली हूं, व्हाई विल आई ट्रस्ट यू। डैनियल इज कंप्लीटली शॉक्ड राइट नाउ। ही से व्हाट, तूने मेरी बात नहीं सुनी थी, पागल है क्या तू? तेरे बोलते अगर मैं हार दी तो हार दी, क्या करती उससे ज्यादा, वैसे भी जीतने के बाद 33% चांसेस थे। खैर अभी वैरन डैनियल से पूछता है कि तुझे पता कैसे लगा चीजों के बारे में, मतलब जग के बारे में और गेम्स के बारे में। और ये सब हम फ्लैशबैक में देखते हैं। एक्चुअली में डो ने बताया था डैनियल को सब चीजों के बारे में। डो ने बताया था कि पहली गेम क्या होती है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, उस गेम को बीट करना कैसे है। डो ने बताया था ह्योतो को एक पोस्टर बनाता है और उसके बेस पे तुम डिसाइड कर सकते हो ह्योतो क्या निकालने वाला है। वैसे डैनियल ने इस गेम को देख के उल्टी कर दिया था। हाँ ठीक है थोड़ा ब्रूटल है बट इतना तो नहीं। एनीवेज अभी डो बोल रहा होता है मैं तो सब कुछ बता तो रहा हूं बट स्टिल तो अपने दोस्तों की हेल्प कैसे करने वाला है, यू कांट कॉन्टेक्ट एनीवन फ्रॉम आउटसाइड। और डैन बोलता है मेरे पास एक
एक तरीका है और वो तरीका यही है, इसकी 2 बॉडीज। अब इसके बाद पहली गेम खत्म होती है और अपने पार्टिसिपेंट नंबर 96, 97, 98, 99 एंड 100 ये 5 चौगले राउंड के लिए क्लियर हो चुके हैं। साथ में को अनाउंस होता है कि टोटल 53 पार्टिसिपेंट बचे हैं बस अब। मतलब ह्यूगोटो ने 47 को तो खत्म कर दिया। मैं भी कुछ बेहोश हुए अदर तो खत्म ही हो गए होंगे। और अभी ना कोई सोच रहे होते हैं कि मुझे आइडिया नहीं कि इन्होंने गेम कैसे क्लियर कर दिया हमारी। खैर इसके बाद सेकंड गेम शुरू होती है और अपने लॉन्डे वो भी क्लियर कर देते हैं। सेकंड गेम होती है गैस ऑफ हेल, जिसके अंदर एक गैस रिलीज करी जाएगी और उनसे लोग को बचना है। तो ये लोग विंजिन की टी शर्ट फाड़ते हैं और अपने लिए मास्क बना लेते हैं उसका। यार विंजिन ही क्यों, मतलब बॉडी है लॉन्डे की, दिखाने भी चाहिए, पर कपड़े फाड़ दिए बेचारे के। मर्द के साथ क्यों होता है, सिली कपड़े फाड़ो तो मजा कर रहा हूं। और अभी इनको जीते देख वीआईपी लोग गुस्सा होते हैं, लाइक भाई ये जीते क्या जा रहे हैं बार बार, मुझे लगता मर जाएंगे साले, अभी जीत गए। और अभी नेक को भी सोच रही है यार कैसे हो रहा है। तभी अभी नोमन आता है बोलता है क्यूटी क्या कर रही है, चिंता मत कर, वो लोग बस लक के भरोसे पे जीत रहे हैं। नेक उससे पूछती है कैसे, हाउ दे आर विनिंग ऑन लक, क्या पता कुछ चीटिंग मार कर रहा हो, क्या पता वो अपना डायलिन की हेल्प कर रहा हो। कित्सू ने नोमन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं देख के आया हूं वो सो रहा है अपने बेड पे, जहां पे उसके दोस्त मर रहे हैं और वो सो रहा है वहां पे। फिर नोमन नेक वो बोलता है हाँ करते हैं, नेको बोलते हैं साले पागल नहीं का। अब इसके बाद ये लोग प्रिपेयर करते हैं थर्ड गेम की। नोमन बोलता है तू जान देगी उन लोगों को, वो जीते जा रहे हैं बे। और नेको बोलते चिंता मत कर, वो लोग एफ हैं, वो लोग थर्ड राउंड शुरू होने से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेको ऐसा क्यों बोलता है कि थर्ड राउंड शुरू होने से पहले वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेट्स फाइंड आउट। अभी लोग पूछा डालते हैं थर्ड राउंड होने का वाला है और विंजिन बोलता है ओए वो ठीक है पर मेरी टी-शर्ट वापस करो यार तुम। और डायना बताता है कि थर्ड राउंड का नाम है प्रोड्यूस। ना 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 से पहले डायना बोल ले, 3 लौंडे आके इन्हें घेर लेते हैं और बोलता है तुम बड़ी बकवास कर रहे हो काफी देर से। जेर रेफेल इसके ऊपर 1 बिलियन वॉन लगे हुए हैं, दूसरा है पैट इसके ऊपर 1.3 बिलियन वॉन लगे हुए हैं और तीसरा उसके ऊपर 1.5 बिलियन वॉन लगे हुए हैं। और ये लोग ही हैं जिनके बारे में नेको बोल रही थी कि ये लोग थर्ड राउंड को शुरू से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हमें डो और डायना के फ्लैश में पता लगता है कि एक्चुअली क्या सीन होता है ब्रेक टाइम में। डो बोलता है कि सीन यहाँ पे सारे लोग क्रिमिनल हैं तो वो लोग फेयरली गेम नहीं खेलने वाले, अगर उन्हें गेम जीतना तो उन्हें बाकी कंटेस्टेंट को निकालना पड़ेगा। तो जब ब्रेक टाइम होता है वो ऐसे ही हरकतें करते हैं। सिंस देयर आर नो रूल्स नो पुलिस ऑफिसर्स, तो थर्ड राउंड शुरू से पहले ही वो लोग दूसरों को मारना शुरू हो जाते हैं। उन लोगों ने वैसे ही बहुत लोगों को मारा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो 2 और को मार देंगे तो सबसे ज्यादा डेंजरस तो ब्रेक टाइम होता है। बट डायना बोलता है ना ना चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डो बोलता है क्यों, डायना बोलता है क्योंकि मेरे दोस्त इनसे ज्यादा स्ट्रांग है। और हम देखते हैं विंजिन एक बंदे को स्लैम करता है वो खत्म, जैक एक बंदे के अपर कट दे मारता है मुंह पे वो भी खत्म, और फेरन एक गुस्से के अंदर एक और को निपटा देता है। तो इन लोगों ने बहुत इजीली ये बिलियन वॉन जिन पे लगे तो उन्हें पेल दिया। तो देखिए वीआईपी लोग काफी मजा आते हैं, लाइक ओ ये तो स्ट्रांग है भाई, इनका लेवल तो एफ था ना पर इन्होंने बी लेवल का लौंडे पीट दिया, क्या बात है। और वो सनग्लास वाला लौंडा वो बड़ा बढ़िया लड़ रहा है, मैं उस पे बट लगा रहा हूँ भाई। यहाँ पे जो वीआईपी लोग हैं उनको अपना अलायंस पसंद आने लग जाता है और उन पे बोली लगती है फिर, और ये सब देख के नाको की जलनी शुरू हो जाती है। एनीवेज अभी जैक पे बोली लगती है 2.1 बिलियन वॉन की, विंजिन पे लगती है 1.9 बिलियन वॉन की, वर्न पे लगती है 2.3 बिलियन वॉन की, और सैली उस पे कुछ नहीं लगता। और ये भी पता लगता है जो मिन्सिक है फर्स्ट जनरेशन का फाइटर, उस पे बोली लगी हुई है 5 बिलियन वॉन की, हाईएस्ट। और अभी का माहौल देख के नोमन नेको को बोलता है ओए क्यूटी अगर जीते तो क्या होगा, और नेको बोलते हैं ऐसा होने नहीं वाला बिकॉज मेरा सीनू मेरे लिए लड़ेगा। और सीनू का नाम लेते हैं उस पे आते हैं, उसे नींद आ बोला है यार नींद आ रही है और हाँ मुझे मेडिसिन लेने पड़ेंगे वरना मैं सब चीजें वापस से भूल जाऊंगा, सर भी दर्द हो रहा है यार। एनीवेज सीनू मेडिसिन लेता है, मास्क पहनता है, बोलता है आज भी मुझे बचाना पड़ेगा लग रहा है इन लोगों को। इनकी पहली सी गेम के अंदर एक जानवर की एंट्री होने वाली आई गेस, द गॉड ऑफ कॉम्बैट, बहुत खराब सीन है। एनीवेज इससे पहले थर्ड राउंड शुरू, हम डो पे आते हैं जो शम डैनियल के दोस्तों को देके बोल रहा होता है डैनियल तूने दोस्तों जितवा तो दिया है, जो मैंने तेरे को बताया तूने सब कुछ उन्हें बता दिया, पर मैं वो समझ नहीं आया तो उन्होंने बताया कैसे। वर्कर हमारे ऊपर पूरा टाइम निगरानी रख रहे होता तभी तूने कैसे हेल्प करे दोस्तों की, और तूने पूछा था ना मैं एग्जीक्यूटिव कैसे बना था, वेल वो हुआ तो कुछ उस दिन ऐसा था। अब हमें डो के फ्लैशबैक में पता लगता है कि डो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव बना कैसे था। पहले तो कसिनो के बाहर वर्कर के अंडर ही काम करता था और यहाँ साफ सफाई करता था, और यहाँ पे जो सारे लौंडे लपाटे हैं उन पे भी रॉब झाड़ता था। डो यहाँ पे बता रहा होता है कि मैं अपने स्कूल के अंदर बुली था एक, और जो आसपास बच्चे थे मैं उनका गेम खेलता था, जो गेम थी रॉक पेपर सीजर्स। अगर तुम जीते तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें चांटा दे मारूंगा, पर हमें तुमको एडवांटेज में रखता था, मैं उनको अपने पोस्टर के अंदर हिंट देता था। यहाँ डो वही सब अपनी गेम्स के बारे में बता रहा होता है, और ये सारी गेम्स यूजिन सुन लेता है, बोलता है ओहो अच्छी गेम्स है डो, और डो अभी यूजिन को नहीं जानता तो वो यूजिन पे चढ़ जाता है, तू ना साले चाणाख वाले रेडी हो डो की गेम्स के लिए। डो तो इसके आते गेम्स खेलने वाला होता है, पर तभी मैंडो आके डो की गर्दन पकड़ लेता है, डो बत्तख की तरह लग रहा है। और इससे पहले मैंडो डो की माँ बहने कर दे, यूजिन बोलता है तेरी रिकमेंड करी गेम
मुझे पसंद आई, हमें ऐसी और भी गेम चाहिए। तो मैं तो रिकमेंडेशन लिख के देता हूँ, जा और सीईओ से बात करने को से डो गया होगा, उसे ना को बताई होगी और ना को गेम पसंद आ गई होगी। एंड दैट्स हाउ डो बिकेम एन एग्जीक्यूटिव ऑफ सेकंड एफिलिएट। और अभी डो उन लोगों के सामने खड़ा होता है जो आइदर मर चुके हैं, बेहोश हैं बिकॉज ऑफ द फर्स्ट गेम, और उसके पीछे नोमन खड़ा हुआ है जो बोल रहा होता है अबे वो सारे लोग जो बेहोश हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं बेसिकली। तेरी गेम के अंदर जो लोग पीटे थे उनके विक्टिम्स को देखना है क्या भाई? सही में तू ही वो कोर है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नोमन को अगला डो इधर देखना है कि उसी गेम में जो लोग हारे हैं उनका क्या हाल हो रखा है, पर डो इस टाइम उनके लिए बुरा फील कर रहा होता है, वो रो रहा होता है। खैर अब शुरू होती है थर्ड गेम जिसका नाम है क्वेस्टिज्म। नेको अनाउंस करता है कि थर्ड गेम है क्वेस्टिज्म आल्सो नोन एज प्रोड्यूस। और थर्ड गेम का अनाउंसमेंट सुनते सारे वीवीआईपी खुश हो जाते हैं, सॉरी वीआईपी। वो बोलते हैं अरे वाह मेरी फेवरेट गेम फाइनली शुरू होने वाली है, लेट्स गो भाई। और जाओ कुछ समझ नहीं आ रहा तो सोच रहा होता है ये कौन सी गेम है, इसमें क्या होने वाला है। डायन बोलता है बस देखता जा क्या होगा इसके अंदर। नेको अनाउंस कर दे कि हमारे पहले गेस्ट जिसका क्वेस्ट पूरी होने वाली है वो है वीआईपी नंबर 49। और वीआईपी नंबर 49 का क्वेस्ट है टू पार्टिसिपेंट नंबर 55 जो है कात्सुजावा आकिरा, और उसका टास्क है पार्टिसिपेंट नंबर 71 के दांत निकालना। बेसिकली जो लास्ट गेम है प्रोड्यूस, इसके अंदर जो वीआईपी है वो कुछ टास्क देंगे पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को, अगर उन्होंने कर दिया तो उन्हें पैसा मिलेगा। जैसा सोच रहा था कि काम कौन ही करेगा, पर जैसे अनाउंस होता है कि रिवॉर्ड में मिलेंगे 500 मिलियन वॉन, तभी आखिर बंदे का मुंह तोड़ देता है और फिर बोलता है अरे सॉरी मैंने इसका मुंह तोड़ दिया, पर कोई नहीं अब दांत निकाल देता हूं मैं। और इस चीज से जैक काफी डिस्गस्टेड फील करता है, लाइक हेल। डैन बोलता है यही है हमारी तीसरी गेम। और जो नंबर 71 था वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है बिकॉज़ वो आगे खेल नहीं पाएगा। अगर डैन बताया कि पूरे टाइम वीआईपी पे नजर बनाए बैठे थे और जो उन्होंने ऑब्जर्व करा उस हिसाब से वो हमें टास्क देने वाले हैं, और जो पार्टिसिपेंट टास्क को क्लियर कर देगा उसको जो पैसा मिलेगा वो उसके और वीआईपी दोनों के बीच डिवाइड होता है। और जो लोग टास्क कर लेते हैं उनको उस केज के पीछे जाना पड़ता है, पर अगर तुम वहां से बाहर है तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और अभी के लिए अपना लौंडा वहां नहीं जा रहा होता। जैक पूछता है ये आकिरा ने टास्क कर ले तो जा क्यों नहीं रहा है? और डैन बताता है तुम वहां जाना अवॉइड कर सकते हो पर तुम्हें और टास्क मिलेंगे, उससे तुम और पैसा कमा पाओगे। पर डैन को शक होता है कि इसको पहले से कैसे पता है सब चीजों के बारे में। एनीवेज डैन अपनी गैंग को बोलता है कि तुम सबको ये गेम पास करना ही पड़ेगा बिकॉज़ आखिरी गेम के लिए मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। लोग पूछते हैं फाइनल गेम क्या है? डैन कहता है फाइनल गेम है कैच द गॉड, जो कुछ सीनों से रिलेटेड ही होगी, प्रोबेबली उसको हराना होगा इन सबको मिलके। एनीवेज अगला नंबर आता है जैक का और उसका टास्क है उसको नंबर 27 चीचा की नाक तोड़नी है। जैक पहले तो टास्क नहीं कर रहा होता, पर जब उसे याद आता है कि सारे क्रिमिनल्स हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे अनाउंस होता है कि ये बुड्ढा चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है। ये बात सुनते ही जैक इसके पेट में घूसा दे मारता है और खत्म बुड्ढा। और तो जैक को इसकी नाक तोड़नी थी पर वीआईपी को मजा आता है देखे तो लाइक कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया हमें तो। एट द सेम टाइम ना विंजिन भी टास्क कंप्लीट कर लेता है। उसको टास्क मिला था उसने गॉगल्स बचाने होते हैं 3 मिनट के लिए और वो सबसे बचा लेता है। इसके बाद अपना डैन का टास्क और उसको मिन्सी के अंडे तोड़ने होते हैं और वो तोड़ भी देता है। वो सॉरी बोलता है मिन्सी को, मैं अरे कोई दिक्कत नहीं तेरा टास्क था, कांग्रेचुलेशंस। नाउ विंजिन डैनियल और जैक कंप्लीट कर लेते हैं अपना टास्क। बचे हुए लोग हैं सेली और वेरेन। वेरेन बोलता है ओए एक सेकंड, सेली ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा है। डैन बोलता चिंता मत कर मेरे पास एक प्लान है, और इससे पहले अपना प्लान बताए। सेली बोलती है मेरा हो चुका काम कंप्लीट, मैंने टास्क कर लिया अपना। वो बोलते हैं कि जब विंजिन में चश्मा बचा रहा था तब वीआईपी नंबर 21 ने उसे टास्क दिया जो पार्टिसिपेंट नंबर 42 है उसे सर पे टपली मार। और देखे लग रहा है वीआईपी को सेली पसंद आ गई है, तो सबने अपना टास्क कर लिया एक्सेप्ट फॉर वेरेन, और अब उसको ही टास्क मिलता है और उसको आकिरा को हराना है। अगर उसने कर दिया तो उसको 1 बिलियन वॉन मिलेंगे। इनका मैच शुरू से पहले वेरेन बोलता है मैं माफी नहीं मांगने वाला बिकॉज तुम सब लोग क्रिमिनल्स हो। वेरेन एक एल्बो दे मारता है आकिरा के, पर आकिरा उसे ब्लॉक करता है और बोलता है आई गिव अप भाई। देखो आकिरा इज स्मार्ट, उसको यहाँ पे लड़ने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला वो अपना टास्क जो था उसका वो कर चुका है, एंड सेकंड यहाँ पे वेरेन का टास्क था जीतना। आकिरा का टास्क नहीं था जीतना ना हारना, उसका टास्क था बस लड़ना, और लड़ने से क्विट भी कर सकता है, उसने वही करा, सिंपल बात। पर आकिरा बोलता है मेरा इससे नहीं मेरा उससे लड़ने का मन था, और उससे इसका मतलब है मिन्सिक से। सबका टास्क हो जाता है, सब लोग चलाते हैं केज के पीछे एक्सेप्ट फॉर सेली पार। वेरेन देखता है सेली नहीं आई और सेली अब बोलती है कि एक्चुअली मेरा टास्क हुआ ही नहीं है। उसने पहले झूठ बोला था, उसे पता था अगर उसका टास्क पूरा नहीं होएगा तो वेरेन भी यहाँ से नहीं हिलने वाला, और वेरेन केजे भी चला गया तो केजे वापस नहीं आ सकता, अगर आएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वो ट्राई तो कर रहा होता है वहां से आने का, पर डैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है भाई प्लीज मत जा मेरा प्लान खराब हो जाएगा और चिल कर, मेरे पास एक और प्लान है उसको बचाने का। खैर हम सेली पे आते हैं जरा, और वो खतरे में है बिकॉज पार्टिसिपेंट नंबर 19, 25 और 28 का टास्क है कि उन्हें सेली की लेनी है।
हाँ तुम सही समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सैली रेडी होते हैं लड़ने को, पर तभी मिनचिक आके एक घूसे में इन सबको गुड नाइट कर देता है। सैली उसे थैंक्स करती है और हमारी नेको बोलती है कि शायद से जो मिनचिक है उसका क्वेस्ट हो उसे बचाने लड़की को। बट मिनचिक रिवील की उसका क्वेस्ट है कि उसको करना है सैली के साथ। ये चैप्टर लिखने से पहले पीटी से बजक पड़ गया था क्या। और जब मिनचिक का टास्क रिवील होता है अपना साला टॉम ली खुश आता है, लाइक अरे वाह मिनचिक को लड़की मिलने वाली है, मजा आ गया भाई। सैली तो अब भी हार नहीं मान रही होती, वो लड़ने को तैयार होती है, बट वो क्या करेगी जानवर के सामने। मिनचिक बोलता है चिंता मत कर, आराम से करेंगे और मजा आएगा। और इससे पहले सैली को टच भी करे वरन आके उसे सर में रोड दे मारता है और उड़ा दिया मिनचिक को। वरन बाहर आ गया, ही इज डिस्क्वालीफाइड। मिनचिक खड़ा होता है, बोलता मुझे पता ही था तू बाहर आएगा, पर तू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यार। और मुझे पता तू उसे लाइक करता है ना। सैली तो मना कर रही थी कि नहीं ऐसा बहुत पहले होता है, पर मैंने बोलता नहीं मैं पसंद करता हूँ इसको। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इट्स ओनली 1194 days, इट्स 3 years and 2 months। वाओ वेरन बहुत बढ़िया। आगे वेरन अपनी दिल की बात कन्फेस कर देता है, बिकॉज उसको मैनेजर किम ने बोला था जब तुम्हारे पास कोई होप प्रोडक्ट करने को तब वो इंसान और ताकतवर बन जाता है। वेरन बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अब रिग्रेट नहीं करने वाला, और मुझे ऐसी जगह में तेरे को नहीं बताना था, पर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। जब हम पहली बार मिले थे मैं तेरे को बोला था आई विल प्रोटेक्ट यू, वंस आई सेड इट आई स्टे ट्रू टू माय वर्ड्स। और तेरे प्रोटेक्ट करने का मुझे कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिलने वाला, पर हाँ ये मेरी लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट है। एंड दिस राइट हियर इज अ स्ट्रेट अप W। एंड ऑल्सो अब वेरन और मिनचिक का मैच भी होने वाला है, पर उससे पहले फ्लैशबैक। ये वो टाइम है जब मैनेजर किम वेरन को ट्रेन कर रहे थे और मैनेजर की बोलते हैं अगला 1 महीना तुम मेरे साथ बस लड़ने वाला है। वैन बोलता है लड़ने वाला है, छोड़ यार मुझे वो स्किल वगैरह सिखाओ। वेरन के बाद बोलते हैं मैनेजर किम वेरन पे धावा बोल देता है और बोलता है तू यहाँ सीखने वाला है कि तू किस सिचुएशन के अंदर क्या करेगा और क्या नहीं। जो तूने अब तक करा है वो सब भूल जा। डिसमेंटल व्हाट यू हैव बिल्ट, जस्ट फॉरगेट हु यू आर। मेरे पे और अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रख, तब तू ट्रूली इनविंसिबल बन जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी वेरन घूसों की बारिश कर रहा होता है मिनचिक पे, जो देख के टॉम ली का भी सरप्राइज होता है। बोलता है ओहो ये लड़ना ताकतवर हो चुका है, लास्ट टाइम जब मैं लड़ा था तो काफी कमजोर था, पर अब तो हो चुका थोड़ा ताकतवर। और वेरन का फाइटिंग स्टाइल से टॉम ली समझ आता है कि इसको मैनेजर किम ही सिखा रहा है। और अभी मिनचिक को थोड़ा कूट के वेरन जान लग जाता है, पर तभी मिनचिक वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है कमर में दर्द ठीक हो गया बढ़िया। और तेरा क्या निकनेम है माइटी वेरन, क्योंकि तू 1000 बार लड़ा है। अबे बच्चे मेरी बात सुन, बचकाने बातें ना मेरे साथ मत कर। एंड एज यू कैन सी इसके सारे दांत कोल्ड के हैं। रीजनरेशन का है, अमीर तो होगा ही, कुछ तो पैसा बनाया होगा एटलीस्ट। ये बात बोलते मिनचिक में चश्मा फेंक के मारता है वेरन पे, और इससे पहले वेरन रिएक्ट भी कर पाए मिनचिक अपना मुक्का छाप देता है वेरन के मुंह पे, फिर एक और पंच पेट में और बोल रहा होता है अपने जमाने में मैं भी बहुत लड़ाइयां लड़ा हूं बेटा। और इसके बाद हम इसका फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे हम देखते हैं द लेजेंडरी गैब्रियोन किम को उसके प्राइम में। गैब्रियोन किम बोल रहा होता है ओहो मिनचिक आज तुम मुझसे मिलने क्यों आया है। मिनचिक क्या गैब्रियोन किम से पूछना है कि मैं ताकतवर कैसे बन सकता हूँ यार, मुझे और कितनी फाइट लड़नी पड़ेगी तब जाके मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा, क्या 1000 या 10,000 कितनी। लेजेंडरी गैब्रियोन किम बोलता है अरे मिनचिक यार चिल कर। और वो ये बात बोलते हुए अपना खाना कुछ मिनचिक की प्लेट में डाल रहे होते हैं। ऐसा कुछ जेक भी करता है, जैसा बाप वैसा बेटा। एंड आल्सो व्हाई डिड लेजेंडरी फाइटर गैब्रियोन किम सेड कि तू गलत कर रहा है, वो चीज मिनचिक कुछ टाइम बाद रियलाइज कर लिया और तभी वेरन को पीटते हुए बोल रहा होता है कि अगर तू अपनी फाइट्स को ट्रैक कर रहा है तो उसका मतलब है तू कभी इनविंसिबल बन ही नहीं सकता बेटा। फ्रॉम टॉम ली पे आता है ना, बोलता है भाई ये माइटी और इनविंसिबल वर्ड कभी यूज नहीं करने चाहिए लाइटली। तो बस 1000 बार लड़ा और खुद को माइटी बोलता है। मेरे जमाने के लौंडे लपाटे वो भी 1000 से ज्यादा फाइट लड़ लेते थे। और अभी मिनचिक चोई कुत्तों की तरह वेरन को पीट रहा होता है, कभी दीवार में स्लैम कर रहा है तो कभी जमीन पे, और उसने ऑलमोस्ट वेरन को बेहोश कर दिया। और अभी टॉम ली बोल रहा होता है अगर वेरन फर्स्ट जनरेशन का होता तो मे भी वो मिनचिक को हरा देता, पर कोई सेकंड जनरेशन मिनचिक को हरा दे नहीं हो पाएगा ऐसा तो यार। इसके बाद मिनचिक एक घूसा दे मारता है वेरन को, वेरन सीधा दीवार में जाके लगता है एंड ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है यहाँ पे ये। और तभी उससे अपनी ट्रेनिंग याद आती है मैनेजर किम के साथ, जहां मैनेजर किम ने बोला था कभी मुझ पे डाउट मत करियो। दूसरी साइड सैली मिनचिक को मारते भी उसने वेरन को मारा है, पर तभी मिनचिक सैली के हाथ पकड़ लेता और बोलता है अरे जाने मन शुरू करे क्या हम। वो तो सैली के कपड़े फाड़ना शुरू हो जाता है, पर तभी वेरन आके कुछ घूसो बता देता है मिनचिक को। एंड मिनचिक ही इज आल्सो सरप्राइज, इज लाइक वो इसको क्या हो गया। मिनचिक बोलता है इसके मूवमेंट्स कुछ ज्यादा तेज हो चुके हैं, और इसे आगे अपना माइटी वेरन जो करेगा वो जाने से पहले हमें फ्लैशबैक देखते हैं। मैनेजर किम इस टाइम अपने और वेरन की फोटो को देख के बोल रहा होता है मुझ पे कभी डाउट मत करियो वेरन, एज लॉन्ग एज यू डोंट यू कैन रियली बिकम माइटी। तू वीक है उसका रीजन है बिकॉज तू 1000 बार लड़ा हुआ है, तो बार बार ये बोलता रहता है, उस वजह से तू बचकानी मूवमेंट्स करता है। एंड ऑल्सो उसका रीजन है कि तूने कभी प्रॉपर्ली
प्रॉपर्ली लड़ना भी नहीं सीखा है। और उस एक महीने के अंदर मैनेजर किम ने वेरन को बहुत कुछ सिखाया होता है और मैनेजर किम की टीचिंग यहाँ पे काम आती है। वेरन बहुत इजीली मिनचिक की माँ बहने कर देता है। वेरन एक किक में मिनचिक को दीवार में चिपका देता है और तभी मिनचिक रिटेलिएट करता है। वो ऑलमोस्ट वेरन के पास पहुंच जाता है और तभी वेरन एक्टिवेट करता है CQC, ये टैक्टिक है जो मैनेजर किम ने स्पेशल फोर्स में सीखा था। इसके अंदर यूजर के 100 फुट की रेंज में जो कोई भी आएगा पेला जाएगा। बट से जब ना वेरन अभी सीख रहा है तो उसकी रेंज बहुत छोटी है, उसकी रेंज बस 3 फीट की है, बट उतनी काफी होती है मिनचिक को हराने के लिए। मिनचिक के हारते ही सैली भाग के आते हैं और वेरन गले लग जाती है रोते हुए और ये देख के VIP लोग काफी खुश हो जाते हैं और न कोई बोल रही होती है ऐसा मेरे पास भी कोई है जो मेरे लड़ता है। और कौन है वो है सीनू हान, जो बोलता है मिचकी मैं आ रहा हूँ बस। अरे नहीं मेरा मतलब है योनुई। इसने इसका नाम लिया, वो उसकी बिग डील वाली गर्लफ्रेंड है, बट उससे पहले वो नेको का नाम ले रहा था। इसकी मेमोरी में कुछ छेड़छाड़ करी गई है पक्की बात। अब इससे पहले हम गेम आगे बढ़ाए, हमें फ्लैशबैक देखते हैं मिनचिक का। हमें बताया गया था कि उसे फिलीपीन से पकड़ के लेके आई हैं, पर पहले वो जापान में था तो फिलीपीन में गया क्यों हम जानते हैं। ओह सॉरी, कोरिया। हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ भी वो पिटा पड़ा है और अभी उसके सामने गैब्रियल किम के फिस्ट गैंग का नंबर 2 खड़ा हुआ है। तो मिनचिक को बोलता है तू हमारी गैंग का पार्ट नहीं है, निकल जा यहाँ से। पता नहीं गैब्रियल किम ऐसे लोगों क्यों नहीं रहता अपनी टीम के अंदर। फिर जो कोई भी मिनचिक के मुंह पे पैर रखता है और बोलता है मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, सुबह होने से पहले निकल यहाँ से और चुप रहिए, किसी को बताइए मत यहाँ पे क्या हुआ है, अगर बताया तो तेरी जान ले लूंगा मादर। So yeah, that's the reason मिनचिक left कोरिया। अब वो चश्मे वाला लौंडा कौन था जो गैब्रियल किम की गैंग का पार्ट था, पता नहीं। एनीवेज हम गेम पे वापस आते हैं और नेको बोलते हैं भाई इनके प्यार की जीत हुई पर ये दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए हैं बिकॉज वेरन वापस एरिना के अंदर आ गया और सैली अपना क्वेस्ट नहीं पूरा कर पाई। इनफैक्ट उसका क्वेस्ट था क्या वो तो बताया नहीं अब तक। वेरन डैनियल को सॉरी बोलता है कि यार मुझे माफ कर दो, मैं तेरी नहीं सुनी, सैली को बचाना मेरे ज्यादा जरूरी था। डैनियल बोलता है अरे नहीं इधर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज तुम एलिमिनेट नहीं होने वाले। ऐसा इसलिए बिकॉज सारे VIP बोलते हैं ना ये एलिमिनेट नहीं हो रहे, हमें सारा इनका खराब पसंद आया, ये एलिमिनेट नहीं होंगे। देखो VIP इधर पैसा वाला लगाने आते हैं पर इधर वो एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं और ये सब उन्हें बड़ा पसंद आया। तो ये बोलता है ना ये एलिमिनेट नहीं होने वाले, हम इनको आगे देखना है। इसके बाद वेरन और सैली थोड़ा बात करते हैं आपस में, पूछता तो ठीक है ना सैली, और सैली ब्लश करते बोलती है मुझे नहीं पता, घर जाके बात करेंगे। और VIP वगैरह बोल रहा है तेज बोल रहा है, मैं आवाज नहीं आ रही। इसके बाद आता है नोमन वेर बोलता है अरे यार अगर हमने डिस्क्वालीफाई करा बहुत सारी VIP खो देंगे। तो VIP वगैरह की सुनी जाती है और नेको अनाउंस करते हैं कि इनको हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे और ये जाएंगे लास्ट गेम के अंदर जो है कैच द गॉड। और वैसे अभी एक बहुत बढ़िया सीन देखने को मिलता है हमें जहाँ पे नेको देख लिया उसके सामने ट्रू लव खड़ा हुआ है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल, हमने इस बारे में बात क्यों करी बताऊंगा बाद मे बी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एनीवेज अभी आखिरी गेम और उसके लिए बचा टोटल 7 पार्टिसिपेंट, एक तो अपनी गैंग और बाकी ये 2 लॉन्डे। वेरन डैन को बोलता है कि लास्ट गेम स्ट्रेंथ पे बेस्ड है तो क्या वो 2 हमारी टीम में है। डैन बोलता है हाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है यार। एनीवेज लास्ट गेम शुरू होने वाले, लेट्स गिव आवर बेस्ट। मैं जाकर जरा उनसे बात करके आता हूँ, पर आखिर बात करने के मूड में है नहीं, वो डैन को कूट देता है और ये चीज डैन को ऑलरेडी पता था। हम उसको डो के फ्लैशबैक के अंदर देखते हैं जहाँ पे डो से बताता है कि आज तक कोई भी सर्कस जीता ही नहीं है। डो बोलता है आखिर गेम मैंने नहीं बनाई है और वो आता कोई जीता भी नहीं है। जो पार्टिसिपेंट आखिरी गेम तक पहुंचते हैं वो आखिरी गेम छोड़ने से पहले यहाँ कुछ बंड खराब हो जाता है। जो पार्टिसिपेंट है वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से आखिरी गेम प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाती। तो तू सावधान रही हो। और अभी यही हो रहा होता है तो डैनियल समझ आता है कि ये एक्चुअली आकिरा एक स्पाई है वर्कर्स का और बोलता है ओहो तुझे पता लग गया पर काफी देर हो चुकी है यार। तभी जैक आके घूसा दे मारता है इसको, फिर ब्लॉक कर लेता है। नेको बोलती है अरे ये क्या हो रहा है, प्लेयर्स आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। और ये बोलता है अरे यार फिर से नहीं, क्यों होता है बार बार ऐसा। और अब प्लेयर्स पे तो जैक घूसों की बाहर देता है आकिरा पे, वो सारा डॉज करता है बट करते करते वो कोने में आगे फंस जाता है। और यही मौका अपने लौंडे जैक के पास चमकने का, वो आकिरा को घूसा मारने वाला होता है पर केंट्रा इंटरप्ट कर देता है उसको। पहले पेट में घूसा, फिर जैक के बाल पकड़ के सीधा 6 घूसे और इससे जैक की हालत खराब हो जाती है, वो जमीन पे गिर जाता है, वो उठ भी नहीं पाता। आकिरा केंटा को बो डाउन करके थैंक यू बोलता है और ये देख के डैनियल समझ जाता है कि केंटा एक्चुअली है कौन। केंटा और कोई नहीं, वो वर्कर के सेकंड एफिलिएट का एक एग्जीक्यूटिव है जो था डारुमा। तो मतलब ये वर्कर वगैरह बड़े हरामजादे लोग हैं, अपने प्लेयर्स का भी काटते हैं, अपने VIP वगैरह का भी काटते हैं। और VIP वगैरह उनमें अकल नहीं है क्या, वो बोलते हैं यार ये फिर से हो रहा है। मतलब बार बार देख रहे हैं कि थर्ड राउंड शुरू होने से पहले ही पार्टिसिपेंट आपस में भिड़ जाते हैं, उन्हें तक शक नहीं हुआ कि ये वर्कर वाले कुछ कांड कर रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज अभी आखिर आगे नजरें होती है हमारे बाकी क्रू पे और डैनियल पिट चुका तो वो ऑलमोस्ट नहीं लड़ पाएगा, सेम वेरन भी, बट स्टिल दे गॉट विंजिन। और विंजिन बोलता है मैं जा रहा हूँ उनकी साइड।
विंजिन ने टीम ही बदल दी। ये साला बुरी बुरी जैमोन की तरह टीम बदल दिया। आखिर के साथ आगे खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं अब से। वैसे मुझे वो लोग नहीं पसंद यार, और मिस्टर आखिर आपका काम करे मुझे मजा भी आएगा, मुझे सुशी बहुत पसंद है। और अभी आखिर सोच रहा है ये मेरे साथ आया क्यों है और चश्मा क्यों पहनता है, मैं वैसे भी क्यूरियस था पहले। और आखिर इसके बाद बहुत बड़ी गलती कर देता है, वो विंजिन के चश्मे पे लात दे मारता है और उसको हवा में उड़ा देता है। और तो विंजिन अपना मुंह हाइड कर लेता है, पर आखिर को जो देखना था वो देख लेता है, बोलता है ये क्या है। मुझे लगता था चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बट पॉलीकॉर्निया रियली एग्जिस्ट। और अब फाइनली आफ्टर 380 चैप्टर्स रिवील होती है विंजिन की आंखें। उसकी लेफ्ट आई के अंदर एक बहुत रेयर इलनेस है, जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट आई के अंदर 2 प्यूपिल्स हैं। और लुकिज्म के शुरू से लेके अब तक विंजिन यही चीज छुपा रहा था। खैर अभी हमें फ्लैशबैक देखते हैं मैंडियोका और यूजिन का, एंड अपेरेंटली यूजिन नोस कि विंजिन को क्या दिक्कत है उसकी आंखों में। यूजिन बोलता है जब मैंने डायन के दोस्तों को ग्रेड देके भेजा था नेको को, तो मैंने विंजिन का लेवल उसे नहीं भेजा था बिकॉज मैं मेजर नहीं कर पाया था। जब वो सनग्लासेस पहन के फाइट करता है मे बी वो डी रैंक पे होगा, बट जब वो उन्हें हटा ले और ट्रेनिंग करके अपनी प्राइम में वापस आ जाए तब वो किस पे होएगा, सी पे, ए पे, एस पे। फ्लैशबैक खत्म होता है और इस टाइम विंजिन का दिमाग खराब हो चुका है बिकॉज उसका चश्मा हटा दिया है आकिरा ने। विंजिन बोलता है मैं हार मान लेता, मैं इवन मर जाता, पर तूने ऐसा क्यों करा। तुम जैसे लौंडे तो मैंने अपने एरिया में बहुत पीटे हैं और तुम मुझे बार बार तूने खाना खाया ना अच्छे तरीके से, बिकॉज आई विल मेक यू थ्रो अप द एंटायर नाइट। और अभी रिवील होता है विंजिन का कॉम्बैट पावर है SSS, तो शायद इस फाइटिंग अरीना के अंदर सबसे ज्यादा है। ओके सो द गाय everyone was making fun of is that strong, विंजिन इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर उसके और आकिरा की फाइट में हम आएंगे, पर उससे पहले जरा एक आकिरा का फ्लैशबैक उसके बारे में जान लेते हैं, वो एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आया कैसे। हम जापान में आते हैं जहाँ मिडिल वेट चैंपियनशिप को फाइनल हो रहा होता है और अभी का करंट होल्डर अपना आकिरा ही है। हमें तो लगता है 19 गेम्स के अंदर वो 19 मैच जीतता है। और अभी जो उसका ओपोनेंट है उसे पता मिला था कि आकिरा कब में ही उसे घूसा बजा दिया। उसकी इनह्यूमन स्पीड से उसे नाम मिला था द डेविल ऑफ ओसाका। अब इसे कुछ टाइम बाद कंटा मिलने आता है इससे और बोलता है मैंने तेरे बारे में बहुत सुना था डेविल ऑफ ओसाका, तूने अपने प्यार को मार दिया और अभी तू बस भागे जा रहा है, ये तेरे टैलेंट का वेस्टेज हो रहा है। तू मुझे बता मेरा कोरिया चलेगा, वहां तू मेरे काम कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, पर क्या तू सही में तेज है इतना। और आखिर बोलता है थोड़ा भरोसा रख मेरे पे, आई एम मिडल वेट चैंपियन, आई एम लाइटनिंग फास्ट बिच। और जरा वो लाइटनिंग फास्ट वाला अटैक अपने विंजिन पे करता है जो विंजिन बहुत इजीली डॉज कर लेता है। इवन डबल डाउन बाय सेइंग यू आर वेरी स्लो। फिर आखिर किक थ्रो करता है जो विंजिन बहुत इजीली पकड़ लेता है। फिर एक पंच और विंजिन ये भी पकड़ लेता है बहुत इजीली और खुद से उसे पंच को छोड़ भी देता है। बोलता काफी टाइम बाद में प्रॉपर्ली देख पा रहा हूँ, तेरी माँ बहन ने कहा था थोड़ा एंजॉय करूंगा मैं। बाद में फिर से यूजिन पे आते हैं जो विंजिन के बारे में बात कर रहा होता है। वो बोलता है विंजिन जो जे हाइक है और विंजिन जो जहां से आया है दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन, मतलब एक्चुअली डिफरेंट नहीं बट दोनों की पर्सनालिटी अलग है। फ्लैशबैक खत्म होता है और विंजिन ने आकिरा के थाई से पकड़ के उसे उठा रखा होता है। दिस डूड हैज क्रेजी स्ट्रेंथ। आकिरा विंजिन को नहीं मारने ट्राई करता पर विंजिन डॉज कर लेता है बहुत इजीली। फिर आकिरा मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है और विंजिन सारा डॉज कर लेता है। उसके बाद वो आकिरा को पड़ता है और एक किक के अंदर इसको गुड नाइट कर देता है। और अभी यूजिन बोल रहा होता है उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ भाई वो पेड़ को उखाड़ देता है अपने हाथों से। अगर ये सेम विंजिन स्कूल के अंदर होता तो जीआई के अंदर वो सबकी माँ बहनें कर देता। और अभी आकिरा को पीटने के बाद आराम से विंजिन जा रहा होता है, बट तभी आकिरा उठता है एक मेटल रॉड के साथ अटैक करने वाला होता है वो विंजिन पे। अटैक करने पहले चिल्ला के बोलता है यू बाकेमोनो। बाकेमोनो मतलब होता है मॉन्स्टर। और इसकी बात सुनते विंजिन को उसके पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती हैं। बचपन के अंदर जहां रहता है वहां के लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते होंगे, उनको तो लगता हो कि कोई कर्स वगैरह में से बाहर निकाल देना चाहिए अपने विलेज से, या फिर हमें इसे मार ही देना चाहिए। और शायद से किड विंजिन है और सबसे इतना परेशान होगा वो अपनी आंख फोड़ने का ट्राई कर रहा है शायद अभी। अभी आखिर आंखों को लॉक में जकड़ लेता है विंजिन और बोलता तूने मुझे ज्यादा दिला दी गधे के बच्चे। आखिर बोलता है कैसे पकड़ा है मेरा हाथ, ऐसे मेरा हाथ टूटने वाला पागल, इतना मेरे को नॉलेज है। बट देन आखिर रियलाइज समथिंग कि विंजिन उसका हाथ तोड़ने नहीं वाला, विंजिन उसका हाथ डिसलोकेट करने वाला है और वो कर भी देता है। विंजिन ने भाई का डिसलोकेट कर दिया। नाउ इफ एनीवन ऑफ यू इज नॉट अवेयर कि डिसलोकेट करना और तोड़ने में मतलब ब्रेक करने में क्या फर्क होता है, देखो हड्डी तोड़ना मतलब यहाँ से हड्डी में क्रैक आ गया वो टूट गई, और डिसलोकेट बेसिकली जॉइंट्स पे होता है जो उनकी नेचुरल जगह है, जो पोजीशन है उनकी, जहाँ पे उसको यहाँ से मूव कर देना कहीं और कर देना। और मेरे हिसाब से विंजिन ने जान के डिसलोकेट करा है बिकॉज डिसलोकेट जो होती है जॉइंट वो जल्दी हील हो जाता है एज कंपेयर टू अ ब्रोकन बोन। विंजिन प्रोबब्ली बोला ठीक है मैं इसको इतना दर्द नहीं देने वाला, डिसलोकेट कर
देता हूँ उतना काफी है। और अभी थोड़ी स्लो करने के बाद विंजिन इसको देख रहा होता है और उसको याद आता है उसने एक और लौंडे के हाथ पैर सभी डिसलोकर कर देते एक टाइम पे। इसके बाद विंजिन में चश्मा पहनता है और वीआईपी लोग वो बड़े खुश हो जाते हैं। उनको बड़ा मजा देगा कि सो कॉल्ड डेविल ऑफ ओसाका की मां बहने कर दी चश्मा लौंडे ने। खैर अभी नेको मेगामी को बोलती है आखिरी गेम शुरू होने में कुछ दिक्कतें हो रही है हमें, तो तेरे को संभालना पड़ेगा। घंटा समझ आता है और तभी साइड में आके जैक खड़ा था बोलता है मैं कब जीतने वाला हूँ। अब हमारे पास यूजिन पे आता है और मैंडिगो उससे पूछता है तूने इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर विंजिन को रख दिया सेकंड एफिलिएट के वो सर्कस वाली गेम में, अगर वो जीत गए तो? और यूजिन बोलता है मुन्ना चिंता मत कर, सेकंड एफिलिएट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स है हमारे पास। और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की बात हो रही है वो एग्जीक्यूटिव, और मेगामी भी एक एग्जीक्यूटिव ही है। तो हम देखने वाले नहीं कि जो फाइटर्स है एक्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मेगामी एक घूसे में जैक को उड़ा देता है। जैक बस खड़ा होता है और बोल रहा होता है इसको मैं पेलूंगा, और तभी मेगामी खुद इनके सामने खड़ा हो जाता है। ये बोलता है सीरियसली तीनों से लड़ेगा तू? और अभी ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि मेगामी एक्चुअली में इन तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं वो जानवर का जो हारता नहीं है, वीसी गन, और उसके आसपास काफी लौंडे लपाटे मरे हुए पड़े हैं और पीछे कोई सर झुका है। गन उसे पूछता है तू कौन है? फ्लैशबैक खत्म होता है अपने अलायंस सामने बंदा खड़ा है, वो बोलता है मैं हूँ मेगामी केंटा। तो फ्लैशबैक वाला लौंडा और कोई नहीं मेगामी ही है, मतलब गन और मेगामी आर रिलेटेड। एनीवेज इसके बाद हम आते हैं सीनू हान पे, और उसको थोड़ा चक्कर आ गया था यहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है वो, एंड सिंस वो टाइम पे नहीं आ पाता लास्ट गेम के लिए, इसलिए नेको ने बोला था मेगामी को कि थोड़ा संभाल ले। एक बंदा आता है वो सीनू को बताता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और सीनू बोलता है चिंता मत कर मैं ठीक हूँ, चलता हूँ लड़ने। अब जरा हम वापस आते हैं मेगामी वर्सेस अपने 3 लौंडों पे, और इससे पहले इनका मैच शुरू हो नेको को पता लग जाता है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट आने वाला है, तो इशारों में केंटा को बोल देते कि तू निकल जा। ऐसा ही होता है और केंटा खुद ही एलिमिनेट हो जाता है, और ये चीज डैन को समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए भाई ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है बस लास्ट गेम बचे और उसमें हम ही लोग हैं, और एक्चुअली है क्या कैच द गॉड के अंदर? इसके बाद नेको अनाउंस करती है फाइनली जिसकी आप वेट कर रहे थे वो अब शुरू होती है। लास्ट गेम के अंदर ये 5 पार्टिसिपेंट बचते हैं, अगर जीते तो इन्हें जो चाहिए वो इन्हें मिल जाएगा। लेट्स बिगिन विद द लास्ट गेम जो है कैच द गॉड, और ये बोलते हैं अपने सीनू हान की एंट्री होती है। उस देख के सैली बोलते हैं तो वही लौटे थे पकड़ता मैं, कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। जैक पूछता डैनियल से तो भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या लास्ट गेम के लिए, और इससे पहले डैनियल कुछ बोल ले सीनू एक ही घुसने के अंदर विंजिन को उड़ा देता है। विंजिन दीवार में आके लगता है और ऑलमोस्ट बेहोश। नेको अनाउंस करती है कैच द गॉड हैज स्टार्टेड। इस गेम में तो तुम्हें बेसिकली एक बंदे को हराना है, उसको हराओ और जीत जाओ। बट हाँ मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि गॉड ऑफ कॉम्बैट आज तक कभी हारा ही नहीं है, तो इन लोगों को एक ऐसे बंदे को हराना, इसका टाइटल है गॉड ऑफ कॉम्बैट, एंड ऑल्सो वो कभी हारा नहीं है आज तक इस जगह पे। तो एनीवेज गेम शुरू होती है और सीनू बोलता तुम लोग बुरे लोग, तो मैं तुम्हें कुटूंगा। एक घुसा मारता है जैक की गेम ओवर। अगले के वेरन पे, पर वेरन लकीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो सीनू का पैर जकड़ लेता है, और तभी विंजिन आके किक करता है सीनू को। सीनू ने ब्लॉक कर लिया होता है, पीछे जा रहा होता है, पर पीछे से उसे जैक घुसड़ दे मारता है। इसके बाद विंजिन अपने स्पेक्स उतार देता है, बोलता है ये ताकतवर तो है पर इससे ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जैक भी रेडी होता है लड़ने को और अपना वेरन भी, और दूसरी साइड सीनू वो बस खड़ा है, कुछ बोलता नहीं। उसकी हालत थोड़ी खराब हो रही है, उसको कुछ लोग याद आ रहे हैं पर प्रॉपर फेस नहीं दिख पा रहा है। वो ये कौन लोग हैं? ये अपने बिग डील के लौंडे लपाटे हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड भी है साथ में। खैर अभी वेरन जैक और विंजिन चढ़ते हैं सीनू पे, और सीनू बोलता है नेको मुझे माफ कर देना पर अभी मैं सही हालत में नहीं हूँ, दैट्स व्हाई आई कांट पुट अ शो, जितना जल्दी हो सके मैं उतना देर खत्म करने वाला हूँ। और इससे पहले दिनों अटैक लैंड कर पाए सीनू पे, सीनू इनको ही पीट देता है। सीनू कुछ सेकंड्स के अंदर ही इन तीनों के ऊपर 9 हिट्स लैंड करता है, एक पे 3 हिट्स। वेरन उसे ब्लॉक कर लेता है, विंजिन उसे ब्लॉक कर लेता है, पर जैक नहीं कर पाता, उसके मुंह में पड़ती है लातें। करता भी सबकी नजर पड़ती है सैली पे, और उसने डैनियल के सर पे फ्राइंग पैन मार दिया और उसे बेहोश कर दिया है। सब बोलते हैं भाई क्या करते हैं, इसने पागल है लड़की, पर सैली बोलते हैं मैंने कुछ नहीं करा, इसने मुझे बोला है करने को। डैनियल ने खुद को बेहोश कर दिया है, मतलब अपनी दूसरी बॉडी उठाना चाह रहा है वो। डैनियल को बेहोश करते हैं, आप किसी की आने की आवाज आती है। सैली पीछे देखती है और सीनू के पीछे कोई आया, जिसको देख के नेको भी शॉक्ड है और अपना जैक भी, और वो बंदा और कोई नहीं वो है डैनियल पार्क। नाउ ये जो आया है ना जस्ट अभी एरिना के अंदर, दिस इज नॉट डैनियल पार्क। ये हैक कौन और यहाँ पे कौन लेके हम एक फ्लैशबैक में देते हैं जो कुछ मिनट्स पहले का ही है। डो इसको बोलता है किसी को बताइए मत कि मैं तेरे सामान दे रहा हूँ और मैं तेरे यहाँ तक लेके आया हूँ। ये बंदा बोलता है थैंक्स आई ओ यू वन, मास्क पहनता है और चला जाता है, और तभी डो के पीछे से आता है डैनियल। डो से पूछता है सब कुछ सही जा रहा है ना? डो बोलता है हाँ, जब तूने बोला था कि तेरा मास्क और बर्गर का बैच में उसको तो मैंने दे दिया है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तूने बाहर से कॉन्टेक्ट करा कैसे? डैनियल बोलता है अरे मेरे पास एक रास्ता है, पर जो भी है अब शुरू होती है सेकंड एफिलिएट की तबाही। अब इसी फ्लैशबैक
के अंदर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं और ये वो टाइम का जब ओजी डैनियल सेकंड एफिलिएट की गेम के अंदर नहीं आया था। वो यहाँ पे किसी से मिलने आता है और वो बोलता है मुझे पक्का पता है कि यूजिन मुझे किडनैप करवाएगा ताकि मुझे सेकंड एफिलिएट के अंडरग्राउंड बिजनेस में इन्वॉल्व करवा दे, मतलब जो सर्कस है उसमें पार्टिसिपेंट बनवा दे। ऐसा इसलिए बिकॉज मैं डैनियल का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हूँ। जो डैनियल के साथ बंदा खड़ा बोलता तो मैं करूँ सब में। डैनियल तुझे सीनू हान से मिलना है ना? वेल सीनू हान एक्चुअली सेकंड एफिलिएट के अंदर है, वो वहां पे लड़ता है। मैं तेरे को एक मास्क दूंगा और तू जाएगा सेकंड एफिलिएट के अंदर, और जो लास्ट गेम है उसके लिए मैं स्ट्रेटजी होएगी कि तू मिलेगा सीनू हान से। और ये तू कौन है? वो है जेक। जेक सीनू के सामने उसका मास्क उतारता है और बोलता है भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? सीनू जेक को देखे बोलता है तू तू कौन है भाई? जेक बोलता है अरे यार कितने मजे लेगा, मैं जेक हूँ भाई, मजाक करना बंद कर। सीनू बोलता है जेक पर वो तो मर गया था ना, और ये क्या हो रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ? और सीनू का बस बिग डील याद आने लग जाती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी नेको अनाउंस करती है कि हमें गेम रोकनी पड़ेगी, सारे वीआईपी लोग निकलो यहाँ से। नोमैन बोलता है यार ऐसे हम गेम को रोक नहीं सकते, क्या चल रहा है, लड़ाई तो करवा एटलीस्ट फाइनल। पर नेको बड़े गुस्से में बोलता है तेरे को मैंने बोला ना इनको बाहर निकाल तो निकाल। वे भी लोग भी बोलते हैं यार ऐसे गलत बात है, बंद कर दी गेम इन लोगों ने। बट दे ट्रस्ट वर्कर बोलता है यार नेको ने करा है कुछ सोचेगा रहा उसने। दूसरा आता है बिग डैनियल पे जो बोलता है बहुत बढ़िया, अब शुरू होता है सेकंड एफिलिएट का डाउनफॉल। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई नो आई एम अवेयर, रुको रुको रुको, मुझे पता है आग खत्म नहीं हुई है अभी, इसके बाद ही असली तबाही शुरू होगी। तो सारा एग्जीक्यूटिव है वो डैनियल के दोस्तों से भिड़ेंगे अकेले अकेले, और इसीलिए मैं उस पार्ट को अलग ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बेसिकली सेकंड एफिलिएट एक पार्ट पूरी गेम आर्क और एक पार्ट पूरी तबाही वाली आर्क। और तो अगले पार्ट के अंदर सारे एग्जीक्यूटिव सेकंड एफिलिएट के अंदर हमें उनकी बैक स्टोरी भी रिवील होगी, और काफी इनसेन फाइट्स भी हैं जो मैंने सारी नहीं पढ़ी हैं। अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर ये पूरी आर्क कवर करता तो ऑफ कोर्स वीडियो 2 घंटा प्लस होती, बट एक हफ्ते के अंदर जॉब के साथ साथ बाकी चैनल्स के साथ ये भी करना वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। बट एनीवेज ड्रू की तरह अपन हार नहीं मानेगा। मेरी कुछ और वीडियो में तो कहीं भी मिलता हूँ। सायोनारा।